आर्यन कार्टर, तुम कमीना लड़का। तुम सोचते हो कि सुश्री शर्मा से शादी करने के लायक हो? तुम्हें सच में लगता है कि कुछ योगदान देने से तुम अपनी किस्मत आजमा सकते हो? आदित्य शर्मा, शादी करना? मैं वास्तव में समय में पीछे लौट आया उस दिन जब अदिति मुझसे शादी करने का अपना वादा पूरा करने वाली थी, लेकिन वह अचानक मुझसे बदल गई और मुझे छोड़ दिया। मेरी पिछली जिंदगी में अदिति अपने पर ध्यान देना चाहती थी, तो वह मेरे प्यार का इस्तेमाल करके चुरा ली मेरी 3 तकनीकी पेटेंट्स। वह मुझे अपना असिस्टेंट बनाया पूरे 5 सालों तक और वादा किया कि 5 साल पूरे होने पर वह मुझसे तुरंत शादी करेगी। आर्यन, जब तक तुम मेरी कंपनी को बढ़ने में मदद करते हैं, कंपनी 5 साल में कैसी भी हो, मैं तुमसे शादी करूंगी। किसने सोचा था कि कंपनी सफल होने के तुरंत बाद वह तुरंत एक नया मैन असिस्टेंट ढूंढ लेगी और मुझे बाहर फेंक देगी। वह अमित बेग के साथ मिलकर मुझे ब्लैकलिस्ट कर दी और मुझे सड़क पर पीटा गया, जिससे मैं अपना ख्याल नहीं रख सका। तुम मेरी 5 साल मदद करते रहे, 3 महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी दिए और मुझे आज यहाँ लाने में मदद की। मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। 5 साल पहले मैं बहुत नादान थी तुमसे शादी करने का वादा करने के लिए, लेकिन तुम जानते हो, प्यार की बात में जबरदस्ती नहीं हो सकती। तुम समझोगे? हाँ। समझ? मेरी गांड। आर्यन, तुम मरा चापलूस। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मरा चापलूस? तो यह है मेरी स्थिति तुम्हारे दिल में इन सालों में। बधाई हो मेजबान, तुम एक खोया पालतू कुत्ता होने से बदल गए हैं। देवी जीत सिस्टम प्राप्त हुआ। सिस्टम? अगर तुम 1 मिनट लेट होते, मैं सोचता कि समय में पीछे लौटना बेकार था। जब मेजबान देवी की अनुकूलता प्राप्त करता है, तुम खजाने का संदूक प्राप्त कर सकते हैं रहस्यमय पुरस्कार लेने के लिए। देवी अनुकूलता? मेजबान पाया गया। लक्ष्य देवी अदिति शर्मा। अदिति के साथ वर्तमान अनुकूलता 20% नकारात्मक है। अदिति, तुम्हारी मेरे प्रति अनुकूलता सच में नकारात्मक है। अदिति की जीत की पुष्टि। एक शुरुआती खजाने का संदूक प्राप्त हुआ। मेजबान इसे खोलना चाहता है। पुष्टि करें। बधाई, तुमने एक सुपर खजाने का संदूक प्राप्त किया है। बधाई हो मेजबान, लड़ाई में महारत हासिल हुई। लड़ाई में महारत? मुझे लग रहा है अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। तू आर्यन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। दिमाग खराब नहीं हुआ है, मैं उसे मार डालूंगा। सुरक्षा, उसे पकड़ो। उसे नीचे गिराओ। वाह, यह लड़ाई में महारत बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। मुझे लगता है मैं 20 लोगों से लड़ सकता हूँ। अदिति की अनुकूलता 20% बढ़ गई है। बधाई हो, तुमने एक खजाने का संदूक अर्जित किया है। यह पहले से ही 20% है। क्या तुम इसे खोलना चाहोगे? खोलो। बधाई हो मेजबान, तुम्हें मिला है एक धन संदूक। बधाई हो मेजबान, आपको एक ब्लैक कार्ड मिला है। शेष राशि 5 करोड़ है। पिन आपके जन्मदिन पर सेट है। मेजबान के जन्मदिन पर 5 करोड़? इतने सालों से अदिति मेरे रिसर्च पर निर्भर रही है, उसकी संपत्ति 10 करोड़ तक पहुंची है। सिस्टम के साथ मैं तुरंत 5 करोड़ मिल सकता है। आर्यन, तुम इतने ताकतवर कैसे हो? मैंने पहले कभी नहीं समझा कि तुम इतने मर्दाना हो। यह कुतिया
पहले मुझे एक पल देखने पर उसका धैर्य खत्म हो जाता था। अब जब मैंने हाथ उठाया और कुछ लोगों को मारा, वह मुझ पर आ गई है। सुश्री शर्मा, वह सिर्फ एक दयनीय चापलूस है, उसके इतने करीब न जाओ। आर्यन, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुमसे घृणा करूं, सच बताओ, तुम ऐसे कैसे लड़ सकते हो? मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं खत्म हो गया। अरे रुको, क्या? दरअसल तुम मेरे सहायक होने के लिए काफी योग्य हो। मेरे साथ 1-2 साल और रहो और मैं तुमसे शादी करने पर विचार करूंगी और मैं तुम्हारी वेतन दोगुना करूंगी। इतने सालों से तुम मुझे महीने में 5,000 ही देती हो, दोगुना करने पर भी कितना होगा? सुश्री शर्मा, मैंने तुम्हारे लिए जो मूल्य बनाया है वह करोड़ों की है। आर्यन, अमित सही है, तुम सिर्फ एक दयनीय चापलूस हैं। तुम ऐसा क्यों दिखावा कर रहे हो? या रहो और जारी रखो मेरे सहायक के रूप में काम करना, या जब तुम जाओगे तो मैं तुम्हें ब्लैकलिस्ट करूंगी। तुम पुल के नीचे रहोगे और कचरा खाओगे। ब्लैक लिस्ट? यह कुतिया, उसने मुझे पिछले जीवन में प्रतिबंधित किया, मुझे हमेशा के लिए कंगाल हारा हुआ आदमी बना दिया। अब वह फिर से मुझे ब्लैकलिस्ट करना चाहती है। सपने देखो। सुश्री शर्मा, तुम उसे जारी नहीं रखने दे सकती। उसे अपने लिए निर्णय लेने दो। मुझे ब्लैकलिस्ट करना? लगता है सुश्री शर्मा अभी उसके पास शक्ति नहीं है। कंपनी का नकदी प्रवाह बाधित होने वाला है। तुम अपने आप को मुश्किल से बचा सकती हो। तुम सच में जानते हो? तुम जानते हो तो क्या? तुम्हें ब्लैकलिस्ट करना अभी भी एक चींटी को कुचलने जैसा उतना सरल है। अगर मैं तुम्हें यह दिखाऊं, तुम इसे कैसे संभालोगी? यह एक टॉप 10 ग्लोबल बैंक का ड्रैगन ब्लैक कार्ड है। इस कार्ड पर बैलेंस 5 करोड़ से कम नहीं हो सकता। ड्रैगन ब्लैक कार्ड। मेरी फंडिंग गैप कई करोड़ में है। आर्यन का यह पैसा मेरी मदद कर सकता है। वह इसे कैसे लाया यह मत सोचो। यह पैसा मुझे इसे हासिल करना है। जारी रखो मेजबान। अगर तुम अदिति का पक्ष लेते हैं, 30% तक पहुंचते हैं, तुम्हें एक और खजाने का संदूक मिलेगा। मुझे शायद इसे तेज करना चाहिए और देखना चाहिए कि मैं और क्या ले सकता हूँ। ओह अमित, तुम पहले जाओ। क्यों? अगर यह पागल कुछ करने की कोशिश करे? मेरे अपने प्लान हैं। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है तो। मैं आज तुम्हें कोई फेस नहीं दिया। अब जब हम अकेले हैं, तुम्हारे पास फेस सहेजने का तरीका है। जब तुम मुझे पसंद करते हैं, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। यह कार्ड पिन मेरा बर्थडे है। तुम्हारे जैसा थिक स्किन्ड व्यक्ति मैंने पहले कभी नहीं देखा। आर्यन, अगर तुम इसे जारी रखते हैं, मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगी। मुझे परवाह नहीं है। अगर कुछ और नहीं है तो मैं जा रहा हूँ। आर्यन, तुम्हारी कोई रिक्वेस्ट तुम मांग सकते हैं, हिचिंग करने को भी शामिल। मुझे लगता है मैं अभी भी उसे स्वीकार कर सकती हूँ। तुम मुझसे भीख मांग रहे हैं इस क्राइसिस से निकलने के लिए पैसा देने को? तुम कहते नहीं थे तुम्हारा पैसा मेरा पैसा है? हमारे बीच यह कहना जरूरी है। तुम कह रहे हैं मैं कोई रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? हाँ, जैसे अगर तुम नेकटाई करना चाहते हैं। भीख मांगते समय यह तुम्हारा एटीट्यूड है। हाँ, मैं बस तुम्हारे इस तरह होने का आदी नहीं हूँ। फिर से ट्राई करो। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं डॉज नहीं करूँगी। तुम सच में क्या करना चाहते हो? मैं मर्द हूँ। अभी तक समझ नहीं आया? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम यही करना चाहते हो मेरे साथ?
अदिति, अदिति, तुम आमतौर पर इतनी गंभीर दिखती हो, इतनी ऊंची और शानदार। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अब तुम्हारी सारी शर्म खत्म हो जाएगी। अगर मैं हल नहीं करती टूटी हुई पूंजी श्रृंखला का मुद्दा, न सिर्फ 5 साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी, मुझे जेल भी जाना पड़ेगा। इस हालत में मैं शर्म की क्या परवाह करूंगी। आर्यन, क्या तुमने हमेशा नहीं कहा कि तुम मुझे चाहते थे? बस एक शब्द कहो और मैं अभी तुम्हारी हूँ। ठीक है। काम पर वापस लग जाओ। क्या देख रहे हो? अगर तुम में हिम्मत है तो अभी यही मेरे साथ सो जाओ। चुपके से देखना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने बस तुम्हारे कंधे पर एक मक्खी देखी थी। इसके अलावा तुम तो यह भी नहीं मानती मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। मैं तुम्हारे साथ क्यों सोऊंगा? आमतौर पर जब मैं यह कहती थी वह तुरंत झुक जाता था। अब जब मैंने यह कार्ड खेला है वह असल में साथ दे रहा है। क्या मुझे सच में उसे खुद को देना पड़ेगा? क्या तुम वही नहीं थी जिसने मदद मांगी थी? तुम समय क्यों बर्बाद कर रही हो? मेरे पास तुम्हारे साथ समय बर्बाद करने का धैर्य नहीं है। तुम हल्के से। क्या तुम अभी से ही संभाल नहीं पा रही? जल्द ही तुम्हें और भी ज्यादा संभालना पड़ेगा। वह घबराहट क्या है? क्या तुम अभी तैयार नहीं हो? मैं तैयार हूँ। मैं तुमसे वैसे भी शादी करने का वादा कर चुकी हूँ। चलो, अब से मैं तुम्हारी प्रेमिका हूँ। तुम अभी हाँ कह रहे हो? देखो मैं तुम्हें कैसे सजा दूंगी। वे दो क्या कर रहे हैं? यह चापलूस। वह सच में उसके साथ हिंसक हो रहा है। सुश्री शर्मा, दरवाजा खोलो, अभी खोलो। अमित, मेरे रास्ते में नहीं आओ। मैं सिखा रही हूँ, आर्यन को सबक सिखा रही हूँ। तो अदिति आर्यन को मार रही है। यह चापलूस जरूर वापस नहीं लड़ेगा। आर्यन, तो क्या हुआ अगर तुम अचानक लड़ सकते हो? तुम अभी भी सुश्री शर्मा का पालतू कुत्ता है। आर्यन, तुम थे इतने मर्दाने थे। मैं तुम्हें ऐसे ही पसंद करती हूँ। तुम सच में होते हैं मजहबी प्रवृत्ति। अदिति का स्नेह स्तर 30% है। खजाने का संदूक प्राप्त करने पर बधाई। इसे खोलो। बधाई मेजबान, तुमने एक महाशक्तिशाली प्रतिभा प्राप्त की है। एक्स रे दृष्टि। एक्स रे दृष्टि? मैं सच में एक्स रे दृष्टि हूँ। वह क्या कह रहा है? एक्स रे दृष्टि? मैंने गलत सुना होगा। तुम क्या कर रहे हो? दरवाजा मत खोलना, मेरे सहकर्मी मुझे देख लेंगे। तुम दोनों, तुम अभी क्या कर रहे थे? तुमने अभी सब कुछ सुन लिया। अब तुमने देख भी लिया। इसके अलावा तुम बाहर पहरा दे रहे थे। तुमने इतनी देर तक नजर रखी और तुम्हें अब भी नहीं पता कि हम क्या कर रहे थे। सुश्री शर्मा, कृपया मुझे बताओ कि यह सच नहीं है। यह सच है। कृपया मुझे बताओ कि यह सहमति से नहीं हुआ था। मैंने खुशी से किया। तू कमीना,
तुमने जरूर सुश्री शर्मा पर दबाव डाला होगा। यह उनकी मर्जी के खिलाफ है। मैं तुझे मार डालूंगा। वह कितना ताकतवर है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसके पास अभी इतनी असीमित ऊर्जा थी। मैंने कैसे नोटिस नहीं किया कि वह ऐसा हैवान है और उसके पास 8 पैक एब्स हैं। हर बार जब मैं किसी को मारता हूँ, उसकी अनुकूलता बढ़ जाती है। तुम क्या कर रहे हो? मुझे मत मारो। रुको, चेहरे पर मत। यह तरीका उसे पाने का काम नहीं कर रहा है। मुझे कुछ और सोचना होगा। चलो। तुम इसकी सजा चुकाओगे। जो होगा। तुम्हें उसे इस तरह नहीं मारना चाहिए था। तुम उसके लिए दुखी हो? नहीं, दरअसल अमित आम व्यक्ति नहीं है। अमित का बड़ा भाई यहाँ का अंडरवर्ल्ड किंगपिन है। इस तरह की पृष्ठभूमि होने पर वह तब भी तुम्हारा असिस्टेंट है। तुम एक शानदार रिसर्चर हैं। फिर भी तुम मेरे असिस्टेंट हैं, नहीं? यह अलग है। वैसे भी जब तुमने उसे मारा, कौन जानता है अब क्या हो सकता है। चिंता न करो। अगर कुछ होता भी है, तुम्हें शामिल नहीं करेगा। अच्छा है कि मेरे पास सिस्टम है। मैं किसी से नहीं डरता, लेकिन अभी के लिए ऐसा लगता है कि अदिति को पाना मुश्किल होगा। अभी मैं अपने काम पर ध्यान दूंगा। अदिति से निपटने का दूसरा तरीका बाद में ढूंढूंगा। मेरी फंडिंग खत्म हो गई है। तुम मेरी मदद करने के बारे में। तुम कैसा बर्ताव करते हैं उस पर निर्भर है। लेकिन मैं तुम्हारी प्रेमिका है। मैं कब कहा कि तुम मेरी प्रेमिका हैं? मैं तब तुमसे मिन्नत करता था, लेकिन तुम मानती नहीं थी। अब तुम मेरे पीछे आ रही हैं। लेकिन तुमने अभी इसे स्वीकार किया। पहले मैं तुमसे शादी करने की मिन्नत करता था, लेकिन तुमने मुझे मना कर दिया। अब तुम क्यों सोच रही हैं कि तुम मेरी प्रेमिका हैं? ध्यान से सोचो, मैंने अभी क्या कहा। अब से मैं तुम्हारी प्रेमिका है। तुम अभी इसे स्वीकार कर रहे हैं? मुझे तुम्हें सजा देनी होगी। लेकिन मेरी स्थिति वास्तव में गंभीर है। क्या तुम कृपया? नहीं। तुम पहले दिलहीन थी, तो अब मेरे कठोर होने का दोष न दो। मैं तुम्हें अपने को साबित करने का मौका दे रहा हूं। यह मेरी उदारता है। यह बहुत अच्छा है। कमीने, भूल जाओ। मैं खुद ही सुलझा लूंगी। अदिति का वर्तमान स्नेह स्तर 74% है। लगे रहो मेजबान। जब यह 50% हो जाएगा, तुम एक और चेस्ट खोल सकते हो। मैं बहुत समय से गया हूं। उसका स्नेह 3% क्यों बढ़ गया? क्या यह 5 साल हो गए हैं? मैं इतना दुखी जीवन जी रहा था। मेरे मन में वह मेरी पवित्र देवी थी, और वह इस तरह है। एक्स-रे विजन से हॉट लड़कियों को देखना बिल्कुल बुरा नहीं। चापलूस आर्यन। रिया, ऑफिस के समय में सड़कों पर घूम रही हो। मेरी चचेरी बहन तुम्हारी सैलरी बेकार में नहीं देती। तुम्हारी चचेरी बहन का कारोबार तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने बात खत्म नहीं की है। तुम जा क्यों रहे हो? अरे, तुमने सच में मुझे मारा। हृदय रोग
तुम्हें कैसे पता चला? यह तो अजीब है। मुझे अभी रिपोर्ट मिली है। मैं अभी अपनी चचेरी बहन को बताने वाली थी। आर्यन को पहले कैसे पता चला? मैं एक नजर में बता सकता हूँ। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, अपने काम से काम रखो ताकि तुम्हारी हालत और खराब न हो। अरे रुको, खुद को समझाओ, आखिर चल क्या रहा है? तुम बकवास कर रहे हो। मैं सोच रहा था कौन है। उम्मीद नहीं थी कि तुम जैसा कमीना लड़का होगा। क्या बात है, अदिति ने धोखा दे दिया? अब तुम उसकी चचेरी बहन के पीछे पड़ गए? यार, जब तुम इस हालत में हो तब भी मेरा मूड खराब करने आ जाते हो। मैं प्रभावित हूँ। मैं तो बस डॉक्टर रिया से मिलने आया हूँ। उसने कहा था वह शर्मा समूह जा रही है। तो मैं उसके पीछे यहाँ आ गया। उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग होगे। आर्यन, खुद को समझाओ, आखिर किसे दिक्कत है? बेवकूफ। मैं तुम पर अपना समय बर्बाद नहीं करने वाला। जब तक मेरे पास थोड़ा समय है, मैं जाकर कुछ खरीदूंगा अपने माता पिता के लिए ताकि वे जिंदगी का मजा ले सकें। आस पास पीछा करने के लिए लक्ष्य का पता चला। रिया, अगर मेजबान पीछा करने की पुष्टि करता है तो एक खजाने का संदूक दिया जाएगा। पुष्टि करता हूँ। पुष्टि सफल रही। रिया की वर्तमान अनुकूलता 0 है। बधाई हो मेजबान, आपको मिला है एक रहस्यमय मेगा गिफ्ट पैक। इस पैक में शामिल है 13 गोस्ट गेट नीडल्स तकनीक, फ्लाइंग क्रेन डिवाइन नीडल्स का एक सेट, तुरंत ठीक करने वाली दवा और टॉप टियर इंटरमीडिएट मेडिकल नॉलेज। मुझे दे दो। अरे, तुम्हें भी जादू आता है? ये है फ्लाइंग क्रेन डिवाइन नीडल्स। 13 गोस्ट गेट नीडल्स के साथ इस्तेमाल करने पर ये ज्यादातर बीमारियां ठीक कर सकती हैं। क्या? मेरे पास सिर्फ ये सुइयां नहीं है, मुझे 13 गोस्ट गेट नीडल्स भी आती है। तुम्हारी जैसी हार्ट कंडीशन के लिए मुझे चांदी की सुइयों की भी जरूरत नहीं। मैं सिर्फ मसाज करके तुम्हें ठीक कर सकता हूँ। इतना आसान? तुम सिर्फ मेरा फायदा उठाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? कौन तुम्हारा फायदा उठा रहा है? मैं सच कह रहा हूँ। चूंकि तुम फ्लाइंग क्रेन डिवाइन नीडल्स पहचानती हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि मेडिसिन में मेरी कुछ एक्सपर्टीज है। फ्लाइंग क्रेन डिवाइन नीडल्स का सिर्फ एक ही सेट है और अभी वो बिल्कुल असली लग रही थी। लेकिन क्या आर्यन सच में बीमारियां ठीक कर सकता है? वह तो बस मेरी चचेरी बहन का असिस्टेंट है, लेकिन मेरी हालत पहले ही बहुत गंभीर है। अगर मैं सर्जरी से नहीं बच पाई तो मुसीबत हो जाएगी। मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैं तुम्हें पूरी तरह ठीक कर सकता हूँ। ठीक है, मैं तुम पर एक बार भरोसा करती हूँ। आखिरकार मैं सच में सर्जरी नहीं करवाना चाहती। दरअसल यह भी एक तरह की सर्जरी ही है। हाथों से बीमारियां ठीक करना, इसे शॉर्ट में हैंड सर्जरी कहते हैं। आर्यन, वह पहले ऐसा नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह सच में मुझसे झूठ बोल रहा है? वह कमीना, उसने अदिति मुझसे छीन ली और अब रिया को भी लेना चाहता है ना? तुम्हारा मतलब क्या है? डॉक्टर कार्टर, उसकी एक भी बात पर यकीन मत करना। उसे सिर्फ तुम्हारी खूबसूरती चाहिए। अगर तुमने सच में उस पर भरोसा किया तो बस कुछ चांदी की सुइयां चुभाने तक ही सीमित नहीं रहेगा। अरे तू यहाँ से हट जा। अगर तू बीच में घुसता रहा तो मैं तुझे इतना पीटूंगा कि तू 3 महीने तक बिस्तर से नहीं उठ पाएगा। इस बार इतनी आसानी से नहीं निकल पाओगे। इस बार मैं अपने आदमी लेकर आया हूँ। सब लोग यहाँ आओ। हेलो बॉस। उसे पकड़ो, लेकिन जिंदा रहने दो। आप अपने आदमियों को लोगों को मारने कैसे दे सकते हैं? मैं अपनी रक्षा कर रहा था। यह आत्मरक्षा थी और मैं तुम्हारी भी रक्षा कर रहा था। लेकिन यह सही नहीं है। तुम सबका क्या उपयोग है? लेट जाओ और मरने का नाटक करो। मैं तुम्हें नहीं पीटूंगा। डरपोकों का झुंड। मैं बहुत पैसा खर्च करता हूँ तुम्हें सहारा देने में, और यह मुझे क्या मिलता है? अब भी झांसा दे रहे हो, हाँ? तुम कभी नहीं सीखते। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। मैं आज अच्छे मूड में हूँ, इसलिए मैं तुम्हें आसानी से छोड़ दूंगा।
अगली बार मैं तुम्हारा एक हाथ तोड़ दूंगा। जी सर, मैं फिर से यह नहीं करूंगा। अब भाग जाओ। ओह माय गॉड, क्या यह सच में मेरी चचेरी बहन का सहायक है? यह बहुत मर्दाना था। मैं लगभग मूर्छित हो रही हूँ। इस स्नेह स्तर का क्या है? आर्यन, सीधे आगे एक होटल है। क्या ख्याल है हम होटल में एक्यूपंक्चर के लिए चलें? दिन दहाड़े? यह एक अच्छा विचार नहीं है। क्या बड़ी बात है? ऐसा नहीं है कि हम कुछ और कर ही रहे हैं। तुम कहते हो अब शरारत नहीं करोगे, लेकिन अगर बाद में करोगे तो कौन यकीन दिला सकता है? हम ठीक है तब। एक्यूपंक्चर कब शुरू होगा? उपचार विधि क्या है? अरे जल्दी नहीं, पहले बाथटब भरो। बाथटब की क्या जरूरत है? बस जैसे बोला है करो। तुम्हें मुझसे उपचार चाहिए है कि नहीं? पानी तैयार है। मुझे पहले टब में सोक करना चाहिए, फिर एक्यूपंक्चर करना चाहिए। तुम बहुत सोच रही हो। मैं लड़ाई से आया हूँ और मुझे पसीना आ रहा है। एक्यूपंक्चर करने से पहले मुझे नहाना चाहिए कि नहीं? तुम ये मेरे लिए कर रहे हो? एक्यूपंक्चर के लिए ही नहाना? मैंने किताबों में पढ़ा है जो लोग अनुष्ठान को महत्व देते हैं एक्यूपंक्चर से पहले नहाते और धूप जलाते हैं। प्रिया मुझे कई बार देख चुकी है और वो हमेशा मेरे साथ बुरी रही है। वो मुझे पालतू कुत्ता कहती है जब भी मौका मिलता है, लेकिन असल में वो बस एक बेवकूफ है जो कहानियां बनाना पसंद करती है। जो सोचना आसान है सोचो। मैं नहाने जा रहा हूँ। अरे तुम नहा रहे हो, फिर मैं क्या करूं? फिर चलो साथ में करते हैं। यह सही नहीं है। हमारा रिश्ता क्या है? जिसे तुम पसंद करते हो वह मेरी चचेरी बहन है, वह मैं नहीं हूँ। अगर मैं तुम्हें पसंद करूं तो क्या यह ठीक होगा? बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारे लिए यहाँ इंतजार करूंगी, ठीक है? यह नहीं चलेगा। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बीमारी का इलाज करूं। तुम कुछ वापस कैसे नहीं दे सकते? मैं अपना शरीर नहीं बेचूंगी। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बीमारी का इलाज करूं। तुम कैसे त्याग नहीं कर सकते? मैं तुम्हें बता दूं, केवल मैं तुम्हारी बीमारी ठीक कर सकता हूं। तुम्हें बेहतर होगा कि तुम सहयोग करो। यह महिला गंभीर नहीं हो सकती है ना? ठीक है, मैं सहयोग करूंगी। मैं जो तुम चाहते हो वह करूंगी, जब तक तुम मुझे बचा सकते हो। अच्छा, फिर अपने कपड़े उतारो। चलो एक साथ नहा लें। इस औरत का दिमाग खराब हो गया है। युगल स्नान कर रही है। उसका स्नेह अभी भी कैसे बढ़ रहा है? क्या यह हो सकता है कि गहराई में वह असल में इसकी उम्मीद कर रही है? मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूं, मैं बस एक लड़ाई में फंस गया था। मैं सोख कर आराम करना चाहता था। चूंकि तुम मुझे अपना उपचारक बनाना चाहती हो तो मेरे कंधों और हाथों की मालिश करो। तुम अभी भी नाराज क्यों हो? मुझे लगा कि हम सच में साथ में नहा रहे थे। क्या तुम इसकी उम्मीद कर रही हो? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कर रही। मैं आधे घंटे से तुम्हारी मालिश कर रही हूँ। मैंने तुम्हारे हाथ और कंधे कर दिए हैं। और चाहिए क्या? अच्छा, अगर तुम मुझे पूरे शरीर की मालिश देना चाहती हो तो मैं मना नहीं करूंगी। एक मेडिकल छात्रा होने के नाते मुझे पहले से पता है कि तुम पूरे शरीर में कैसे दिखते हो। तो फिर वह मालिश दो। मैं बाहर जा रहा हूँ मालिश के लिए बिस्तर पर। मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करूंगी। ओह, बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारे हाथ पूरे शरीर की मालिश के लिए बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल भी बुरा नहीं है। तुम्हें मेरे लिए यह और अक्सर करना चाहिए। ठीक है, लेकिन पहले मुझे ठीक करो, फिर बात करेंगे। यह कमीना चापलूस, यह सच में मुझे मसाज थेरेपिस्ट समझता है। अगर तुम मुझे ठीक नहीं कर सके तो मैं तुझे हिजरा बना दूंगी। हिजरा बनना काफी दर्दनाक होता होगा। बस काफी है। आओ बैठ जाओ। क्या मुझे अपना रोब उतारकर बिस्तर पर लेट जाना चाहिए? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। बस अपनी आंखें बंद कर लो।
सब हो गया। तुम्हें बस 10 मिनट इंतजार करना है। सही है, यह वास्तव में 13 भूत नीडल्स हैं। मुझे अब अपने पूरे शरीर में एक गर्माहट महसूस हो रही है, खासकर मेरे चेस्ट में। यह बहुत आरामदायक लग रहा है। तुम मुझे सिखा सकते हो? तुम मुझे क्या देगी बदले में? मेरे पास कोई पैसे नहीं है। मैं पैसे के लिए तंग नहीं हूँ। मैं पैसे नहीं चाहता। तो तुम मेरा शरीर चाहते हो? जैसा मैंने पहले कहा था, जब तक तुम मुझे सिखाने के लिए राजी हो, मैं तुम्हारी जो भी इच्छा होगी पूरी करूंगी। मैं अपना सब कुछ दांव पर लगा दूंगी। अगर मैं वास्तव में ये 13 भूत नीडल्स सीख सकती हूँ, यह छोटा स्त्री पुरुष का मामला, इसमें क्या फर्क पड़ता है? यह नहीं है कि मैं पूरी तरह से जुटने के लिए अनिच्छुक हूँ। दुर्भाग्य से ये नीडल्स मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। सही है, तुम सच में एक अच्छा आदमी है। क्या? रिया का पता चला। स्नेह 30% हो गई। बधाई हो, आपको एक खजाने का संदूक प्राप्त हुआ है। बधाई हो, आपको प्राप्त हुआ है कुहासा विला नंबर 1। आप तुरंत आगे बढ़ सकते हैं कुहासा विला सेल्स ऑफिस में रजिस्टर करने के लिए। कोई फीस नहीं लगेगी। आप इसे सीधे क्लेम कर सकते हैं। कुहासा विला 5 साल हो गए हैं। मैं तो रह रहा था एक 300 वर्ग फुट के स्टूडियो में, उसमें खिड़की तक नहीं है। और सिस्टम ने मुझे दिया है सबसे महंगा मैंशन कुहासा विला। इसकी कीमत 10 करोड़ से ज्यादा है। आर्यन, तुमने क्या कहा? कुहासा विला? और क्या कि तुम्हें विला मिल गया? कुछ नहीं, मुझे कुछ मजेदार बात याद आ गई। तुमने क्या कहा? मैंने कहा तुम अच्छे आदमी हो, आर्यन। तुम अच्छे आदमी हो। तुम्हारा पूरा परिवार अच्छे लोग हैं। 10 मिनट, यही तो है। रुको, यह खत्म हो गया। 10 मिनट इतनी जल्दी बीत गए। ठीक है, ठीक है, जाओ अपने कपड़े बदल लो। आर्यन, मैं तुम्हें डिनर पर ले जाना चाहती थी, लेकिन हॉस्पिटल से कॉल आ गई। मुझे वापस जाना है, माफ करना। अच्छा, हाँ, तुम्हें एक और ट्रीटमेंट चाहिए। पूरी तरह ठीक होने में 2 सेशन लगते हैं। अभी तो तुम ठीक हो गई हो, लगभग 70%। तुम कितने कमाल के हो। सच में एक रहस्यमय आदमी। मेरी चचेरी बहन को लाइक करना बंद करो। वह तुम्हें हमेशा एक भटका हुआ पिल्ला कहती है। मैं उसकी तरह नहीं हूँ। तुम्हारी फिक्र सिर्फ मैं ही करती हूँ। बस तुमने मुझे भी काफी बुरा कहा है। ठीक है, बस अब हॉस्पिटल जाओ। दूसरा राउंड कब शुरू करें? हाँ, जब चाहे शुरू कर सकते हैं। क्या आज रात? यही फिर से? आज रात? ठीक है, आज रात मैं फ्री हो जाऊंगा। यह उसकी अनुकूलता बढ़ाने का अच्छा मौका है। अनुकूलता बढ़ाने का। मैं बस यह नहीं जानता कि यह लड़की मेरे लिए कुछ गुप्त मंसूबे रखती है। अच्छा, ठीक है तो आर्यन, आज रात मिलते हैं। अंत में चली गई। मुझे अकेले जाना है कुहासा विला पर और अच्छे से देखना है। अन्यथा अगर ये भड़कीली औरतें कुछ सोचती हैं, मैं संभाल नहीं पाऊंगा। तो यह वह विला है जो सिस्टम ने मुझे दिया, और यह पूरी तरह से सज्जित भी है। आज के आदमी का घर खरीदने का इतना मन होता है। आर्यन, अदिति, आर्यन, यह सचमुच तुम हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह वही लड़का नहीं है जो तुम्हारा 5 साल से पीछा कर रहा है। वह यहाँ क्यों है? वह तुम्हारा पीछा करके आया होगा। आखिरकार तुमने मिस्टरवुड माउंटेन पर एक कॉन्डो खरीदा है। एक आदमी होकर वह तुम्हें ढूंढ कर आया होगा। यह जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं का क्या मतलब? मैं तुमसे बेहतर जानती हूँ उसे। बस करो मैडम, मैं तुम्हारी बेटी का पीछा करके यहाँ नहीं आया। मैं यह भी नहीं जानता था कि तुम लोग यहाँ आ गए और तुमने एक कॉन्डो खरीदा है। मेरी यह जगह एक स्वतंत्र विला है। फैक्ट्स सही रखो, ठीक है? क्या मतलब? तुम कह रहे हो कि तुमने एक स्वतंत्र विला खरीदा है? अभी खरीदा है। यह बिल्कुल नया है। यह सचमुच सच है। आर्यन, तुम्हारे पास इतना पैसा है। मिस्टवुड माउंटेन पर विला।
10 करोड़ से अधिक के हैं। यह अजीब है। मैं तुम्हें बाहर नहीं देखूंगा। वह यहाँ का गृह स्वामी है। वह यह कैसे कर पाया? मुझे नहीं पता माँ। आर्यन अब बहुत अमीर है। हमारी कंपनी की समस्याएं आर्यन आसानी से हल कर सकता है। हमें किसी और समाधान की जरूरत नहीं है। सच? वह तुम्हारे पीछे अमीर हो गया। फिर तुम्हारे पालतू कुत्ता के रूप में। अगर उसके पास पैसा है तो तुम्हें क्यों नहीं देता? वह हमसे मांगने की उम्मीद करता है। अरे आज का आर्यन पहले के समान नहीं है। अभी का आर्यन दरअसल मैं उसे पसंद करती हूँ। अरे खत्म हो गया। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। उसके पास पैसा है और तुम्हारी मदद नहीं करेगा। वह तुम्हारा चापलूस होने के लायक नहीं है। मैं उसे बुलाऊंगी। हाँ। तुम्हारे पास पैसा है और मेरी बेटी की मदद नहीं करोगे। तुम अभी भी मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो? नहीं। अरे बाप रे, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। आर्यन अब पहले जैसा नहीं है। बस अब उसे देखो। अपने सबसे सुनहरे सपनों में भी वह कभी मेरी बेटी से शादी नहीं कर पाएगा। वैसे मैंने तुम्हारे लिए एक डील ढूंढ ली है, बशर्ते तुम राजी हो जाओ यंग मास्टर रोहन बेग से मिलने के लिए। वह 10 करोड़ देगा हमें इस संकट से उबारने में मदद के लिए। लेकिन तुम उस चापलूस आर्यन को अपने आस पास नहीं रख सकती, अब और नहीं। क्या आर्यन चापलूस नहीं है? वैसे भी तुम्हें अनुमति नहीं है उस छोटे से चापलूस से अब और संपर्क करने की। हेलो, गेम के लिए चौथा खिलाड़ी चाहिए। अरे ठीक है। मैं 1 सेकंड में आती हूँ। मुझे अभी कुछ देखना है। थोड़ी देर में मैं तुम्हारी मुलाकात रोहन बेग से करवा दूंगी। मैं कब से इतनी असुरक्षित हो गई हूँ। अरे नहीं, मैं संभवतः नहीं प्यार में पड़ सकती उस लड़के के जो मेरा चापलूस हुआ करता था, है ना? जान। ओह, यह कितना नरम है। आए, तुमने मुझे अभी क्या कहा? जान। मुझे ऐसे नहीं कहो। मैंने अभी तुम्हारा प्रेमिका का दर्जा भी स्वीकारा नहीं है और फिर तुम मुझे जान कह रही हो। तुम्हें मुझे ऐसे कहने का अधिकार है। ठीक है, मैं नहीं कहूँगी। मानो मैं परवाह करती हूँ। यह लड़की असल में शुरू कर रही है मुझ पर अपने आप को फेंकने। वह असल में मुझे पसंद नहीं करती है। मैं अभी मॉल जा रहा हूँ अपने माता पिता के लिए कुछ कपड़े खरीदने। तुम मुझे कुछ सलाह दे सकती हो? चलो एक साथ शॉपिंग करते हैं। ठीक है। जान, मेरे लिए रुको। तुम बहुत धीमे हो। तुम शॉपिंग कब खत्म करोगी? अरे जान, इन हील्स में चलना मुश्किल है। तुमने उसे क्या कहा? अरे आर्यन मेरा बॉयफ्रेंड है, उसे जान कहने में क्या बुराई है? वह तुम्हारा चापलूस है। वह तुम्हारा जान होने के लायक कैसे है? आर्यन मेरा जान है। मैं अदिति उसके सिवा किसी से शादी नहीं करूंगी। आर्यन, तुम्हारे में दम है आज रात कसीनो में मुझसे मुकाबला करने का? मुझे इंटरेस्ट नहीं है। शर्मा समूह को अभी भी 10 करोड़ डॉलर की कमी है। अगर तुम जीतते हो मैं तुम्हें 10 करोड़ दे दूंगा। मेरा नाम कार्टर है। शर्मा समूह, उसका मेरे साथ क्या लेना देना है? अदिति तो तुम्हें अपना हब्बी कहती है और तुम अब भी दावा करते हैं कि शर्मा समूह से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। शादी करना उसकी मर्जी है। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। कंगाल हारा हुआ आदमी, तुम इतना घमंडी क्यों हो? अदिति जैसी खूबसूरत लड़की तुम्हारे साथ हो तो लॉटरी लगने जैसा है। तुम अंदर से खुश हो रहे होगे। मुझे बुरा लगता है जब लोग मुझ पर इशारा करते हैं। आर्यन, तुम नहीं चाहोगे कि मैं तुम्हारे माता पिता से मिलूं? हाँ, मेरे पास तुम्हारे माता पिता की सारी जानकारी है, उनका पता, उनकी नौकरियां। मुझे यकीन है तुम नहीं चाहोगे कि मैं उनकी शांत जिंदगी में दखल दे। जब तुम मांग रहे हो तो मैं तुम्हें वही दूंगा जो तुम चाहते हो।
सिस्टम की एक्स रे दृष्टि के साथ मेरे सामने जुआ खेलना कंगाल होने की गुजारिश है। तीन पत्तों वाले पोकर का एक दौर विजेता तय करेगा। इस पर दाम लगाते हैं। आ जाओ। हनी, क्या मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए? अपने गंदे हाथ हटाओ, उसे मत छू। सब जानते हैं कि सुश्री शर्मा का एक पालतू कुत्ता है जो उनकी हर बात मानता है। आज तुम्हें देखकर लगता है कि उल्टा हो रहा है। अगर मुझे पता होता कि सुश्री शर्मा इस तरह लोगों की सेवा करना पसंद करती हैं, तो तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था। 5 on 1। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी नजर वाली लड़की को चुराने की? चिंता मत करो अमित। यार, अगर मैं खेलूंगा तो तुम्हारी बची खुची ही लूंगा। मेरी प्रेमिका, वह कोई ऐसी नहीं है जिसे तुम लोग देख भी सको। बधाई हो मेजबान, अदिति का स्नेह स्तर 50% तक बढ़ गया है। इनाम $1 अरब की नकद कार्ड। यह बिल्कुल बेकार है। क्या तुम मुझे कुछ बड़ा नहीं दे सकते? $10 अरब की तरह। अनुकूलता जितनी अधिक होगी, लूट बॉक्स उतना अच्छा होगा। शुभकामनाएं मेजबान। तुम्हारी मौत की इच्छा है छोकरा। तुम मुझे और अमित के खिलाफ हाथ उठाने की हिम्मत करते हैं। विक्टर, पहले बाजी खत्म करो। जब मैं जीत जाऊंगा मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। तुम और अमित एक दूसरे को जानते हैं। तुमने गठबंधन कर लिया है मेरे पति के खिलाफ अकेले जाने के लिए। यह उचित नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वह कौन हो। नतीजा यह होगा कि वे हार जाएंगे। आर्यन, मैं आशा करता हूं कि जब यह खत्म हो जाएगा तुम अभी भी इतने अभिमानी रह सकते हैं। बस इतनी छोटी मोटी चालें। एक 3। तुम मेरे साथ कैसे मुकाबला कर सकते हो? उसने अपने कार्ड्स देखे ही नहीं। उसे कैसे पता कि वे कौन से कार्ड हैं? आखिर में देखते हैं कौन भौंक रहा है। खत्म हो गया। जान के हाथ बहुत छोटे हैं। 1-2 हाई फ्लश। भले ही तुम्हारे पास स्ट्रेट फ्लश हो, इस राउंड में तुम हारने वाले हो। 3 एके। तुम हार गए। यह कैसे हो सकता है? जब तक यह स्ट्रेट फ्लश नहीं है हम जीत गए। यह 9 कैसे हो सकता है? तुमने कैसे पत्ते बांटे? यह 9 कैसे है? अमित, मैं भी नहीं जानती। इतना घमंड क्यों? बस अपना हाथ दिखाओ। मैं जीती। स्ट्रेट फ्लश। मैं जीता। जान, तुम कमाल करते हैं। ये कैसे मुमकिन है? मैंने उसे 2 और 3 का पत्ता साफ बांटा था। 9 का पत्ता। तुम धोखा दे रहे हो। कोई आओ यहाँ। यह कुतिया साफ धोखा। उसे बाहर खींचो। उसका हाथ काटो। अमित, मुझे माफ कर दो। अमित, भूल जाओ। मैं हारा। शुक्रिया। जान, तुम बहुत अद्भुत हो। तुम्हें यह पता ही था। बंद करो। आर्यन, रत्न नीलामी हॉल वहीं पीछे है। क्या तुम्हारी हिम्मत है एक और दौर में जाने की? जान, इसे मंजूर न करो। अमित एक प्रसिद्ध रत्न विशेषज्ञ है। उसके सामने हम हारने वाले हैं। क्या मामला है आर्यन? डर गए? तुम जेड चूड़ियां पसंद करती हो।
मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। उसे पता था कि मैं जेड चूड़ियां पसंद करती हूँ, इसलिए उसने मुकाबला करने की हामी भरी। पहले आप। प्लीज। सबसे सरल तरीका, हम सब एक कच्चा पत्थर चुनते हैं। हम उन्हें सार्वजनिक रूप से काटेंगे। महागुरु ब्रूस उनका मूल्यांकन करेंगे। उच्च मूल्य वाला जीतता है। मैं तैयार हूँ। दाम क्या है? हारने वाला जीतने वाले के लिए देगा पत्थर का खर्च और एक उंगली। अमित, यह सिर्फ एक दांव है। उंगली कटवाना क्या सचमुच जरूरी है? आर्यन, मुझे बताओ, अगर तुम्हारी एक उंगली कट जाए अदिति तब भी तुमसे प्यार करेगी? जान, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कभी नीचा नहीं देखूंगी। तो तुम सोचते हैं कि मैं निश्चित ही हार जाऊंगा? मेरी मतलब यह नहीं था। जान, चलो घर चले और इस दांव को भूल जाएं। दरअसल मुझे जेड इतना पसंद नहीं है। चुप रहो, रास्ता छोड़ो। अमित, तुमने फैसला कर लिया? तुम कौन सी उंगली गंवाना चाहते हो? आर्यन, मैं तुम्हें तब तक हराता रहूंगा जब तक तुम्हारे पास कुछ न बचे। हाँ, बुरा नहीं है। श्रीमान बेग, आपका ये कच्चा पत्थर उच्च गुणवत्ता का लगता है। इसके एमरल्ड सनराइज होने की संभावना काफी अधिक है। अमित सचमुच रत्न जुआ के रत्न विशेषज्ञ हैं। वो आसानी से कोई भी टुकड़ा चुन सकता है और वह एमरल्ड सनराइज का एक बेहतरीन नमूना होता है। देखते हैं कि वह बच्चा आर्यन कैसे जीतता है। वह अभी तक दिखा भी नहीं है, लेकिन शायद उसके पैर ठंडे पड़ गए हैं और वह भाग गया है। जान अभी तक यहाँ क्यों नहीं आया? मुझे जल्दी मत करो। बेकार पत्थर चुनना कितना झंझट है। मैं तो झपकी भी ले आया। आर्यन, तुम्हें सच में नहीं लगता कि पत्थर का जुआ कच्चे पत्थर के आकार से तय होता है ना? तुम्हारा यह कचरा साफ तौर पर बस एक बेकार पत्थर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे मेरे पत्थर से तुलना करने की? अगर तुम्हें अपनी उंगलियां नहीं चाहिए तो मैं अभी काट देता हूँ। जान, कच्चा पत्थर जितना बड़ा होता है, अच्छा नमूना मिलने की संभावना उतनी ही कम होती है। अरे बस करो बातें, चलो इसे खोलकर देखते हैं। ठीक है, फिर हम शुरुआत करेंगे श्रीमान बेग के पत्थर को खोलकर। आर्यन, अगर तुम अभी घुटने टेक कर माफी मांगो, मुझे 5 जोरदार सिजदे करो और मुझे दादाजी कहकर बुलाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। अच्छा पोता, मैं तुम्हें पूरी तरह से हरा दूंगा, पूरी तरह से। तुम्हारी मौत की इच्छा है। ये सचमुच एमरल्ड सनराइज है। अमित देखो, खत्म हो गया। अंदाजा था, यह एमरल्ड सनराइज का एक बढ़िया नमूना है। इस सफाई को देखो, रंग बढ़िया है, दरारें नामात्र हैं। अभी की दर कम से कम 5 करोड़ है। 5 करोड़। आर्यन, अब जब यह इस स्थिति में आ गया है, तुम अभी भी मुकाबला करने की हिम्मत करते हैं? ब्रूस, हाँ, मेरा भी खोल दीजिए। आ रहा हूँ। छोड़ो भी, जहमत न करो। उसने कच्चा पत्थर अपने नंगे हाथों से चीर दिया। यह इंपीरियल ग्रीन जैसा दिखता है। शायद यह इंपीरियल ग्रीन का एक टुकड़ा है, तिल के दाने जितना। तुम इतने घमंडी क्यों हो? ब्रूस, इसे मेरे लिए देखो। इस पत्थर की कीमत कितनी है? ठीक है, मुझे देखने दो। ये टुकड़ा कम से कम 30 करोड़ का है। नहीं, 50 करोड़। असल में इसकी कीमत 1 अरब है। मैंने आखिरकार इसे देख लिया। यह कैसे संभव है? शुद्ध इंपीरियल ग्रीन बेहद दुर्लभ होती है। तुमने इसे कैसे पहचान लिया? अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो शरारत बंद करो। अमित, ओह,
इस बार मैं सिर्फ तुम्हारा हाथ तोड़ूंगा। अगली बार तुम जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाओगे। पकड़ो उसे, पीटो उसे। जान, मैं ठीक हूँ, हटो। तुम क्या चाहते हैं? जान, बहुत सुंदर। यह लड़की अभी नहीं हिट कर सकती है, 80% अभी। मैं यह पत्थर तुम्हें दे रहा हूँ, मैं तुम्हें माप भेज दूंगा। इन्हें गहनों का सेट बना दो। बंद करो, मैं अपने नहीं जानती हूँ। माँ, तुम क्या सोच रहे हैं? मैं यह मेरी माँ को दे रहा हूँ। अगर तुम अपने लिए एक चाहते हैं तो बाजार दर पर खरीद लो। यह तुम्हारी माँ के लिए है। नहीं तो मैं यहाँ इतना समय क्यों बिताता? मुझे कुछ करना है। रोहन, मुझे धोखा दिया गया। आर्यन नाम का एक कमीना लड़का न केवल मेरी प्रेमिका चुरा लिया, बल्कि मेरी उंगली भी तोड़ दी। कितनी हिम्मत! 4 सीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स से तुम पर हाथ डालने की हिम्मत कैसे करता है? रोहन, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। बस करो, मैंने अभी कुछ लक्ष्यों को हटाया है। मुझे कुछ समय के लिए छिपना है। मुझसे मिलो, हम इसे ध्यान से प्लान करेंगे। अभी ऑफिस से आए? ऑफिस में बहुत काम था, मैंने अभी कपड़े बदलने का समय नहीं लिया है। क्या समय की कमी थी या जानबूझकर किया? यूनिफॉर्म पहनकर मुझे लुभाने की कोशिश कर रही हो। बकवास मत बोलो, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरे उपचारक बनोगे? तुम अपने कपड़े क्यों उतार रहे हो? मैं इतनी आसान औरत नहीं हूँ। मुझे मसाज देने के लिए ऐसे कपड़े पहने हुए हो। ज्यादा ना सोचो, मैं सिर्फ वही एक आउटफिट लाई थी। मुझे डर था कि कहीं गीली ना हो जाए। क्या तुमने किसी और को बुलाया है? नहीं, मैंने नहीं बुलाया। वह यहाँ क्या कर रही है? कौन? तुम्हारी चचेरी बहन। मेरी चचेरी बहन? वह यहाँ क्या कर रही है? कौन जानता है। अदिति, सच में तुम हो? रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा क्या रिश्ता है आर्यन से? बस, डॉक्टर, मरीज का रिश्ता है। आर्यन बीमार है। इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? मेरी गलती। मैंने पन्ना प्रोसेस के लिए भेज दिया है, जल्द से जल्द तैयार हो जाएगा। अदिति ने कब से आर्यन के साथ इतना अच्छा व्यवहार करना शुरू किया? क्या वह पहले आर्यन को अपना गुलाम नहीं समझती थी? तू वहाँ खड़ी क्यों है? जाकर बिस्तर पर लेट जा। जान, अगर तुम्हें गेम्स खेलने हैं तो मैं तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ। रिया को क्यों ढूंढ रहे हो? कौन से गेम्स? मैं उसका इलाज कर रहा हूँ। तू इतनी मासूम दिखती है, लेकिन तेरी सोच इतनी गंदी है। उसे मरीजों का इलाज करना कब से आ गया? आप अब पूरी तरह ठीक हो गए हैं। मुझे कुछ काम करने हैं, मैं चला जा रहा हूँ। आर्यन, शुक्रिया। रिया, तुम्हारी क्या बात है वैसे? और आर्यन, उसे पता कैसे है कि मरीजों का इलाज कैसे करना है? आदित्य,
मैं तुम्हें बता दूं, आर्यन कमाल का है, वह सचमुच एक चमत्कारी डॉक्टर है। उसने मेरी छाती की समस्या भी ठीक कर दी। मुझे यह भी नहीं पता था कि आर्यन जान बचा सकता है। वह इतना प्रतिभाशाली कैसे है? चचेरी बहन, तुम आर्यन के लिए पढ़ रही हो? आर्यन मेरा है, उसे मुझसे छीनने की कोशिश न करो। मुझे पहले उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अब तुमने यह बात उठाई है, मुझे कुछ ख्याल आ रहे हैं। मेरा सुझाव है कि तुम उस ख्याल को छोड़ दो। आदित्य, प्यार की आजादी, साफ मुकाबला। सिस्टम, अदिति और रिया का आत्मीयता स्तर चेक करो। बधाई हो मेजबान। अदिति का आत्मीयता स्तर 80% हो गया है। रिया का आत्मीयता स्तर 40% हो गया है। आपको एक अतिरिक्त खजाने का संदूक मिला है। गायन महारत, इसका मैं क्या करूं? आर्यन, तुम एक लोकप्रिय गर्ल ग्रुप जेनेसिस लेन की लीड सिंगर हैं। मैंने नहीं सोचा था तुम मुझे याद रखेंगे। जेनेसिस सिर्फ कैंपस की बेल नहीं थी, वह हर लड़के का सपना थी। कौन भूल सकता है? कैंपस टॉप 10 सिंगर्स कंपटीशन के दौरान तुमने अपनी जगह पर डटे रहने की वजह से मुझे हाई स्कोर दिया और मुझे फर्स्ट प्लेस जीतने में मदद की। लेकिन मैंने तुम्हारी स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट की पोजीशन खोने का कारण बना दिया। मैं बस भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं कर सका। क्या हुआ? यह मेरे एजेंट की बात है। वह मुझे एक कराओ के बार में एक बड़े आदमी से मिलने के लिए जाने को कहता है। उसने कहा यह जरूरी है, मैं इससे बच नहीं सकती। कौन बड़ा आदमी? रात में ही होना है। उसने कहा यह काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति है। मेजबान, जेनेसिस का आत्मीयता स्तर 30% तक बढ़ाओ। खजाने का संदूक अनलॉक करने के लिए जेनेसिस का वर्तमान आत्मीयता स्तर 20% है। रात काफी हो गई है। तुम अकेले जाना सुरक्षित नहीं है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। शुक्रिया आर्यन, तुम अभी भी पहले की तरह हैं, इतने दयालु। जेनेसिस का आत्मीयता स्तर 29% हो गया है। सिस्टम, तुम यह जानबूझकर कर रहे हो, है ना? तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। पूरा पियो। विक्टर, जेनेसिस अभी आ रही है। तुम्हें पता है ना कि उसके आने पर क्या करना है? चिंता मत करो, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि वह तुम्हारी अच्छी देखभाल करे। इयान, मैं आ गई हूँ। इतनी देर क्यों लगा दी? विक्टर 4 सीज वाणिज्य मंडल के बॉस हैं। अगर तुम उसकी मदद ले सको तो तुम्हारा करियर आसमान छू लेगा। तुम किसी और को क्यों ले आई? वह मेरे सीनियर है। आर्यन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम इसे जानते हो? रोहन, यही वह है जिसने मेरी प्रेमिका को छीन लिया। अब यह तुम्हारी प्रेमिका को भी छीनना चाहता है। तो तुम ही हो जिसने मेरे छोटे भाई को उस हालत में पहुंचाया? वह आत्मरक्षा थी। रोहन, तुम आज अपने आदमी लेकर आए हो, मुझे उसे सबक सिखाने में मदद करो। तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। तुम में से केवल कुछ ही हैं। अरे, जो भी आता है वह मेहमान होता है। देखो, मैंने तो बहुत सारा गंदा काम किया है, लेकिन दिल से मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूं। अरे, कोई बात नहीं, मुझे बस कुछ गाने गाने का शौक है। मैंने सुश्री रिया को आज यहां बुलाया है, बस तुम्हारे साथ कुछ गाने गाने के लिए। प्रति गीत 10 लाख। क्या कहते हो? रोहन, मेरा गला खराब है। अरे, तुम बहुत सम्मान नहीं दिखा रहे हो। सुनो, अगर तुमने रोहन का अपमान किया, तुम इस उद्योग से मिटा दिए जाओगे।
प्रिय, अगर तुम श्रीमान बेग को नाराज करोगे तुम इस इंडस्ट्री में खत्म हो जाओगे। रोहन, यह कैसा है? जेनेसिस, अगर वह तुमसे बेहतर गाती है हम उसे 200 दे देंगे। अगर वह तुम्हारे जितना अच्छा नहीं गाती है हम उसे 20 लाख दे देंगे, लेकिन उसे तुम्हारे साथ रात बितानी होगी। अरे यह बहुत बढ़िया आइडिया है। तुम इयान, अरे मुकाबला करने की हिम्मत है? मैंने अभी वोकल परफॉर्मेंस मास्टर कर ली है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं कितना अच्छा हूँ। यह मजा नहीं है। मुझे भी शामिल करो। चलो हम तीनों मुकाबला करते हैं। मेरा पैसा 1 करोड़ पर है। जो हारेगा पहले पैसे देगा। 1 करोड़? तुम जैसे छोकरे के पास इतना पैसा है? यह काफी है? ठीक है, तुम में दम है तो यह तय है। प्रोफेशनल्स पहले। हाँ हाँ। बहुत बढ़िया प्रदर्शन था। आज तुमने कैसा किया? तुम सिर्फ 70 या 80% पर थे। मैं थोड़ी नर्वस हूँ। रोहन, तुम पहले क्यों नहीं जाते? ठीक है, मैं एक गाना गाऊंगा जिसमें मैं अच्छा हूँ। देश के लिए निष्ठा से सेवा करें। बढ़िया। म्यूजिक शुरू करो। तुमने बहुत अच्छा गाया, रोहन। तुम अमेजिंग हो, जेनेसिस से 100 गुना बेहतर। अरे तुम्हारी बारी है। नाटक बंद करो। मैंने तुम्हारा बैकग्राउंड चेक किया था। स्कूल के दिनों में तुम कुख्यात बेसुरे थे। लोगों को चुप कराना मेरी खासियत है। क्या तुमने नहीं कहा था कि वह बेसुरा है? मेरी जांच में भी यही सामने आया। कितनी कोमल भावना, उस्तादी तकनीक, वह सचमुच संगीत का देवता है। जेनेसिस की अनुकूलता 35% तक बढ़ गई है। खजाने का संदूक खुल गया। वस्तु, मनोगति क्षमता। मनोगति, यह दिलचस्प होता जा रहा है। मैं आमतौर पर कम प्रोफाइल रखता हूं। कौन जीता और कौन हारा, यह बिल्कुल साफ है। पैसे चुकाओ। आज की रात मेरी और सुश्री रिया की प्रतियोगिता है। तुम बीच में कूदकर कमीशन में खलल डाल रहे हो। अगर तुम समझदार हो तो यहां से चले जाओ, नहीं तो। अरे फिर लड़ाई।
रोहन, यह छोकरा पिछली बार से कहीं ज्यादा मुश्किल है। शायद हमें। सोचते हो कि तुम मेरी बंदूक से भी मजबूत हो? हिलना मत। सावधान। क्या तुम मेरी बंदूक से भी मजबूत हो? हिलना नहीं। सावधान। मैं ऐसे लोगों से सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ जो अपना वादा तोड़ते हैं। बेग परिवार में तुम दो ही हैं। मनोगति। तुमने यह कैसे किया? यह एक जादू का ट्रिक है। मजेदार है ना? आए पैसा अब ट्रांसफर कर सकते हो? हाँ, अभी ट्रांसफर कर रहा हूँ। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। $10 मिलियन प्राप्त हुए। जेनेसिस की अनुकूलता 45% तक बढ़ गई। चलो ठीक है। रोहन, आज रात जो हुआ उसके बारे में जेनेसिस गलत थी। मैं उसे जरूर सबक सिखाऊंगा। सबक? मैंने आज 1 करोड़ गंवा दिए। तुम्हें लगता है एक सबक से बात बन जाएगी? मुझे उम्मीद नहीं थी कि जेनेसिस आर्यन को ले आएगी। बकवास बंद करो। तुमने मुझसे वादा किया था कि आज रात मैं जेनेसिस के साथ सोऊंगा। अरे, अब तो पूरी योजना ही बर्बाद हो गई। तुम्हारी जान खतरे में है। रोहन, मेरे पास एक और तरीका है। रोहन, मेरे पास एक विशेष दवा है। यह बेरंग और बेस्वाद है। मैं अभी जाता हूँ और इसे जेनेसिस के कमरे में रख देता हूँ। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आज रात तुम उसे पालो। अरे, इधर आओ। अच्छा, अगर यह काम कर गया तो बकाया तुरंत चुका दिया जाएगा। ठीक है, शुक्रिया रोहन। चलो चलते हैं। जेनेसिस, तुमने यही मांगा था। मैं तुम्हें सुरक्षित घर पहुंचा दिया। मैं चलता हूँ। आर्यन, थोड़ी देर अंदर आना चाहोगे? डिनर पर हम ज्यादा बात नहीं कर पाए। नहीं शुक्रिया, बहुत देर हो गई है। यह ठीक नहीं होगा। मैं एक आइडल हूँ और मुझे तो चिंता भी नहीं है। तुम किस बात से डर रहे हो? क्या तुम सच में मर्द हो? इतना डर गए कि बात भी नहीं कर सकते। लगता है मैं तुम्हारा इनकार नहीं कर सकता। चलो। बैठो आर्यन, मैं कपड़े बदलती हूँ। जेनेसिस, तुम्हारा एक मैसेज आया है। ओह, क्या तुम मेरे लिए चेक कर सकते हो? यह इयान ब्रैडफोर्ड का है। वह कहते हैं कि तुम्हारा कल एक इवेंट है। ह्यूमिडिफायर चालू करना याद रखना, अपनी स्किन को ड्राई मत होने देना। जेनेसिस, तुम क्या कर रही हो? हमने अभी डिनर खत्म किया है। मुझसे खाने की बदबू आ रही है। यह मुझे परेशान कर रहा है। आर्यन, थोड़ा पानी पी लो। उफ ओह। आर्यन, मैं तुमसे पूछना चाहती थी, तुम्हारा गाना इतना अच्छा क्यों है? यह तो कुछ बड़े सितारों से भी बेहतर लगता है। तुम जानना चाहती हो? हाँ। यह एक राज है। कैसा राज? इतना रहस्यमय। क्या तुम चुपके से जाकर प्रैक्टिस करते थे? कुछ ऐसा ही। अच्छा, क्या तुम मेरे लिए कुछ लाइनें गा सकते हो? जरूर। यह अजीब है। मेरा सिर चकरा क्यों रहा है? मेरा सिर भी बहुत भारी लग रहा है। अरे, तुम क्या कर रहे हो? अरे,
अरे आर्यन, रुको, शांत हो जाओ, रुको, मत करो, मत करो, रुको। जेनेसिस और मैंने भी पानी नहीं पिया। नशीली दवा का असर होना चाहिए। पहले आप नमस्ते। आर्यन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आर्यन, तुमने जेनेसिस के साथ सोया नहीं, है ना? तुम ही हो जिन्होंने उसे नशीली दवा दी। मैंने किसी से करवाया, तो क्या तुम्हें इससे क्या? वो किस्म जहां वो मेरे साथ सोई। तुम क्या सोचते हो? तुमने सच में जेनेसिस के साथ सोया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्रेमिका को छूने की? बस तुम रुको। उसे अभी नशीली दवा दी हुई है, वह कमजोर है, पकड़ो उसे। तुम खुद को ज्यादा समझते हो। पकड़ो उसे। मेरा हाथ टूट गया। तुम पर कोई असर क्यों नहीं हुआ? अमित, अब समय आ गया है, जाओ। तुम मनोक्ति? खैर, तुम्हारी मेरी तरफ बंदूक तानने की हिम्मत। रोहन, एक ही गलती दोबारा कैसे कर ली तुम? तुम गोली नहीं चला सकते। मैं तुमसे कह रहा हूं, अगर तुमने गोली चलाने की हिम्मत की तो बेक परिवार तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तो तुम्हें जिंदा रहकर वापस जाना होगा और अपनी माँ को बताना होगा। पिछली बार मैंने गोली नहीं चलाई क्योंकि मैं खून नहीं बहाना चाहता था, लेकिन इस बार पुराने और नए सारे हिसाब एक साथ निपटा लेंगे। रोहन, तुम लोग हाथ खोलो। आर्यन, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें आखिर चाहिए क्या? अगर नहीं सुने तो इस फूलदान की तरह हो जाओगे। आर्यन, तुम। अब बंदूक में सिर्फ एक गोली बची है। बताओ, यह तुम में से किसे लगेगी? रोहन, रोहन, अरे रुको रुको रुको, मैं गलत था, मैंने सच में गड़बड़ कर दी। आर्यन, कृपया हम पर दया करो, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं तो बस एक कर्मचारी हूँ, मुझे इसके लिए मजबूर किया गया था, मैं मर नहीं सकता। 3 सेकंड, निकल जाओ। मैंने कहा भागो यहां से। आर्यन, मुझे माफ कर दो, मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। जरूरत नहीं। आर्यन, यह बात याद रखना, मेरा ऑफर अभी भी कायम है। वैसे, क्या तुमने पूछा कि इयान और उसके साथियों ने हमें नशीली दवा कैसे दी? मैं पूछना भूल गया। आर्यन, मुझे लगता है मुझे फिर से चक्कर आ रहा है। मुझे भी। गर्मी हो रही है। यह अद्भुत लगता है। मैंने औपचारिक रूप से अलविदा कह दिया है अपने लूजर के पुराने जीवन को।
बस करो रोहन। बधाई हो मेजबान, तुमने जेनेसिस की प्राप्त की है 50% अनुकूलता। खजाने का डिब्बा खुल रहा है। बधाई हो मेजबान, तुमने एक मेबैग प्राप्त किया है। यह होटल के नीचे खड़ी है। एक मेबैग? यह ड्रीम कार है दुनिया के हर आदमी की। मैं स्वयं नीचे जाकर इसे देखने जा रहा हूँ। ये तो जबरदस्त है। मेबैग तो मेबैग ही होता है। बढ़िया। ये अदिति की कंपनी है। सीधा यहां तक पहुंच गया। ठीक है, चलो ऊपर चलकर देख ही लेते हैं। अरे सुश्री तारा, कितने दिन बाद मिले। मैं उधार नहीं, बिल्कुल नहीं। जेनेसिस, इस गेम में मशहूर और अमीर लोगों से तुमने लगभग सबसे उधार ले लिया है। जब तुम इतनी तंगी में हो, सीधे आर्यन से क्यों नहीं पूछती? जरूरत नहीं, मैं उसे प्यार करती हूँ, इसलिए मैं उसे कोई परेशानी नहीं दूंगी। अदिति, तुम पहले ऐसी नहीं थी। तुम वो होती थी जो उसकी नाक के सामने उंगली करके उसे दयनीय चापलूस कहती थी। वो तब की बात थी। आर्यन का अभी का रूप वही खड़ा है, तुम्हें सहज महसूस कराता है। इस तरह के आदमी का आकर्षण तुम समझ नहीं पाती। मैं नहीं चाहती कि वह सोचे कि मैं उसके साथ सिर्फ पैसे के लिए हूँ। अदिति, बिल्कुल कम बोलो। आर्यन का आकर्षण अद्वितीय है। मैं तुमसे हार नहीं मानूंगी। ठीक है, अभी इस बारे में बात न करें। मेरी माँ ने डिनर तय कर दिया है। उसने कहा कुछ ड्रिंक्स के बाद हमें निवेश मिल सकता है। जाओ, मेरे लिए कुछ हैंगओवर का इलाज लेकर आओ। आर्यन जान, तुम यहाँ क्यों आए? अगर मैं नहीं आया होता तो मैं कैसे जानता कि तुम कितनी बेवकूफी की योजना बना रही थी? कुछ फंड जुटाने के लिए? जान, यह वैसा नहीं है जैसा लगता है। मैं क्योंकि तुम मेरी प्रेमिका हैं, तो उन बेकार किकबैक्स में जाना बंद करो। तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो। यह है। अदिति की अनुकूलता 80% तक बढ़ गई है। बधाई हो मेजबान, आपने खजाने का संदूक ड्रॉ जीता है। आपने यह स्किल प्राप्त की है, अनंत सहनशीलता। अनंत सहनशीलता? मुझे इसकी क्या जरूरत है? रुको, कुछ उपयोगी नहीं दे सकते? सिस्टम दी गई हर चीज उपयोगी है। तो मुझे बताओ, अधिकतम अनुकूलता तक पहुंचने का भव्य पुरस्कार क्या है? ठीक है, ठीक है। लगता है मुझे अदिति के पास कुछ और समय रहना होगा। ओह, कितना मुश्किल है। जान, शुक्रिया, लेकिन मुझे यह डिनर में जाना है। पार्थ हिलमैन नदीपुर का सबसे बड़ा निवेशक है। रोहन को सपोर्ट करने वाला वही है। अभी के लिए मैं उसे नाराज नहीं कर सकती। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। चलो। तुम लोग फिर से मुझे छोड़ रहे हो। ओह, तुम हर जगह क्यों हो, यह जिद्दी बेवकूफ? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी कहाँ है? तुम क्यों घटिया लोगों को अंदर ले रहे? जब मैंने पिछली बार तुम्हारे मुंह में गोली नहीं मारी, तो तुम मुझसे बोलने की हिम्मत करते हैं। अरे तुम्हें देखो। पार्थ, यह वही लड़का है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। वह छोकरा, वह न सिर्फ मुझे और मेरे भाई को चोट पहुंचाई बल्कि तुमको भी इज्जत नहीं देता। बिल्कुल। ओह, ऐसा है? अरे अदिति बेवकूफी कर रही है। मैं उससे बात करूंगी। उसे यहाँ से हटाओ। हाँ हाँ, माँ, चुप रहो। जल्दी करो और श्रीमान हिलमैन से माफी मांगो। केवल श्रीमान हिलमैन शर्मा परिवार को बचा सकते हैं। क्यों लाया है यह घटिया चापलूस अभी यहाँ? यह हमारे परिवार का बंद कर रहा है। आखिरी रास्ता। माँ, आर्यन है ना? एक घटिया नौजवान भीख मांगने वाला। मैं इससे सहमत हूँ। तुम सुश्री शर्मा की मदद करना चाहते हैं निवेश हासिल करने में, यह भी ठीक है, लेकिन मैं पार्थ हिलमैन एक नियम का पालन करता हूँ। पैसा सिर्फ मेरे लोगों के लिए है।
शराब पीने की हिम्मत हो तो तुम हम में से एक हो। आर्यन, तुम्हारे में हिम्मत है इसे आजमाने की? अरे 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 अरे, श्रीमान हिलमान, तुम्हारी घरेलू ट्रेनिंग दिलचस्प है। आज जो भी हार मानता है कायर है। अगर हम खून तक नहीं पीते कोई नहीं जा सकता। हाँ हाँ हाँ, तुमने सचमुच हिम्मत करके स्वीकार किया। है अरे, मैं कम से कम 2 लीटर शराब पी सकता हूँ। तुम इसे झेल सकते हो? पार्थ खेल में है और पीने का मान्य राजा है। तुम्हारे जैसा कोई पार्थ के साथ पीने को मिलता है एक सच्चा विशेषाधिकार है। अगर तुम अभी हार मानते हो और अपने घुटनों पर बाहर रेंगते हो, अभी भी समय है। ओह रुको, अगर तुम्हारा पेट खून करता है और तुम्हें हॉस्पिटल भेजा जाता है, यह अच्छा नहीं लगेगा। प्रेसिडेंट हिलमैन, इस तरह के बेवकूफ के लिए जिसमें आत्म जागरूकता की कमी है, उसे अपना मूर्ख बनाने दो, फिर वह संजीदा हो जाएगा। आर्यन, ज्यादा जोर मत लगाओ। बस इतना ही काफी है कि हम बिना किसी को नाराज किए आ गए, बाकी कुछ मायने नहीं रखता। अरे बस देखो, यह एक अच्छा मौका है तुम्हें दिखाने का कि असली हाई टॉलरेंस कैसा दिखता है। अगर तुम सच में चिंतित हो, शराब पीने के बाद मुझे वापस ले जाना याद रखना और अपने बिस्तर में डाल देना। बंद करो। श्रीमान हिलमान, आज रात हम तब तक पीते हैं जब तक गिर न जाएं। वह सतह पर तो बहुत मतलबी लगता है और वह इतना दबंग है, लेकिन फिर भी वह मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डालेगा। महान सहनशक्ति, मैं तुम्हारे साथ एक पीता हूं। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं तुम्हें नीचे गिरा दूंगा। मुझे भी शामिल करो। एक टीम तुम्हें थका देगी। मेरे लिए ठीक है, मैं किसी का भी सामना कर लूंगा। हिलमैन समूह के अध्यक्ष, आपके वो 2 नए सहायक ज्यादा प्रभावशाली नहीं हैं। आर्यन, तुम सच में पीने में माहिर हो। मैं प्रभावित हुआ, लेकिन मेरे कुछ लोग शुरुआत में नहीं आ पाए। यह सुनिश्चित करो कि आज रात आर्यन को एक शानदार समय दो। गंदी चाल, हम? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। श्रीमान हिलमैन, कोई और है? शुरुआत से चूक गए कुछ दोस्त, पी लो। हाँ हाँ हाँ, यार। श्रीमान हिलमान, कोई और है? शुरुआत से चूक गए कुछ दोस्त। मैं आपका गिलास फिर से भर दूं? नहीं नहीं, यह जरूरी नहीं है। आर्यन, ओह रुको। श्रीमान कार्टर, मैं हार मानता हूं। मैं पूरी तरह से प्रभावित हूं। मैं सारा निवेश करूंगा शर्मा समूह के लिए। अब से तुम मेरे बड़े भाई हैं, मेरे प्यारे भाई। छी।
मैं अभी क्या सुन लिया? अहंकारी पार्थ हिलमैन मेरे पति से हार मान लिया। आदित्य की अनुकूलता बढ़ रही है, अभी 99% है। सिस्टम मुझे छोड़ दो, बस बाकी सब छोड़ दो। मेजबान कृपया सपने देखना बंद करो। जान, तुमने इतना पी लिया है, मैं तुम्हारे लिए हैंगओवर सूप बनाने जाती हूँ। क्या मेरे बारे में चिंतित हो? आए, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं एक नेचुरल अल्कोहल फिल्टर हूँ, यह गिरते ही उड़ जाता है। तुम एक चीज को सूंघ नहीं सकते। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो एक बार सूंघ लो। फिगर्स अल्कोहल की गंध नहीं है। मैं सोचता हूँ चेक पूरी तरह से नहीं था। नहीं, क्या तुम खराब हो गए हो? कल मैंने कितने ही तरीके आजमाए, उसका स्नेह स्तर बिल्कुल नहीं बढ़ा। तुमने मुख्य बात नहीं समझी। और कैसे समझूं मैं? छोड़ो भी, इसके बारे में सोचकर थक गया हूँ। जान, मत जाओ। हेलो, ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। क्या हुआ? कुछ जरूरी काम आ गया है, मुझे अपनी माँ से मिलने जाना है। ध्यान रखना। सब तुम्हारी गलती है, तुमने मेरे साथ कोमलता नहीं दिखाई। सही कहा। मुआवजे के तौर पर मैं तुम्हें उस माँ से मिलवाने ले चलूंगा जिसे तुम पसंद नहीं करती। मुझे नीचे उतारो। यह कार, तुमने इसे कब खरीदा? मैंने तुम्हें इसे पहले कभी चलाते नहीं देखा। चुराई है। मैं तुम पर विश्वास नहीं करती। आर्यन, सच बताओ, क्या तुम शहर का कोई गुप्त धनी वारिस हो जो यहाँ सिर्फ जीवन का अनुभव लेने आया है? तुम्हें कम धारावाहिक देखने चाहिए। मुझ परवाह नहीं। चाहे तुम कोई भी हो, वैसे भी तुम मेरे हो। कार में आ जाओ अब। ठीक है। तो तुम आखिरकार आ ही गई। तुम्हें कुछ पता है? कल रात श्रीमान हिलमैन तुम्हारी वजह से बेहद गुस्से में थे। उन्होंने खासतौर पर मांग की कि तुम माफी मांगो। ओह, क्या तुम उस चापलूस आर्यन के साथ सोई? हे भगवान, तू बेशर्म लड़की। मैंने तुम्हें क्या कहा था? तुम्हारा शरीर है तुम्हारी सबसे बड़ी सौदेबाजी की चिप, और तुमने बस उसे दे दिया। आर्यन चापलूस नहीं है। आर्यन सबसे अंधसोम आदमी है जो मैंने कभी देखा है। वह पार्थ से 100 गुना बेहतर है। मुझे लगता है तुम पागल हो गई हो। तुम्हें आज हॉस्पिटल जाना होगा श्रीमान हिलमैन से माफी मांगने, नहीं तो मैं तुम्हें त्याग दूंगी। हेम्फ। क्या एक अमीर पति वाकई इतना महत्वपूर्ण है? मुझे परवाह नहीं। आर्यन इतना शानदार और प्रभावशाली है। अगर मैं शादी करूं तो सिर्फ उससे करूंगी। आर्यन, हमारे साथ चलो। तुम कौन हो? पार्थ ने तुम्हें भेजा है ना? क्या? कल रात बहुत शर्मिंदगी हुई, सोचा तो उसने तुम्हें मुझे मारने के लिए भेजा। हाँ भाई, उसे पकड़ो। तुमने गंदी चाल चली। अच्छे मूव्स, लेकिन मुझे शक है कि तुम में हिम्मत है कि नहीं। अगर मुझे मारना है तो कर दो। कब्जा के लिए लक्ष्य पहचाना गया। हत्यारा तारा, तुम उसे रिक्रूट करने की कोशिश कर सकते हो। हत्यारा?
मजेदार। पार्थ के लिए काम करना बंद करो, मैं उसका 2 गुना दे दूंगा। सपने देखना बंद करो। तुम सख्त हो। सिस्टम एक्स रे दृष्टि चालू करो। मैं देखना चाहता हूँ इस बेरहम महिला हत्यारा को। और उसका चेहरा कैसा है? एक्स रे दृष्टि सफल। अगर मैं एक शर्त जोड़ दूं, मैं तुमके चेहरे का निशान ठीक कर दूंगा। तुमने कैसे? मेरा छोटा भाई पार्थ के हाथों में है। मेरे पास कोई चारा नहीं है। सीधा है, मैं तुमके छोटे भाई को भी बचा लूंगा। तुमने क्या कहा? मजाक बंद करो। पार्थ की जड़ें गहरी हैं, तुम उसके मुकाबले में नहीं है। देखना ही विश्वास करना है। मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊंगा। चलो। आर्यन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाई, तूने मुझे मारने के लिए हत्यारा भेजने के बारे में। मैं इसका बुरा नहीं मानूंगा। आखिरकार हम काफी करीब हैं। यह हत्यारा, मैं उसे ले लूंगा। तो फिर क्या तुम्हें मेरी प्रेमिका के छोटे भाई को ले जाकर उसे छोड़ नहीं देना चाहिए? तुम बस एक गुंडा हो जिसे थोड़ी बहुत मार्शल आर्ट्स आती है। इस शहर में ताकत और पैसा मेरे पास है, बस यही मायने रखता है। अगर मुझे ठीक से याद है तो वह जेनेसिस तुम्हारी काफी करीब है ना? तुम्हारा क्या मतलब है? कुछ नहीं, मैं बस तुम्हें बताना चाहता था कि मैं सबसे बड़ा निवेशक हूँ उस मनोरंजन कंपनी का जिसके साथ जेनेसिस ने अनुबंध किया है। हाँ, तुम्हें चिंता करनी चाहिए अपनी छोटी बहन की। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरा मुकाबला कर सकते हो? मुझे धमका रहे हो? क्या दोस्त ऐसे ही व्यवहार करते हैं? दोस्त? क्या दोस्त इसलिए नहीं होते कि एक दूसरे के लिए गोली खाएं? तुमने मुझे सबके सामने पूरी तरह बेइज्जत कर दिया। अगर मैं तुम्हें परेशानी नहीं देता तो इसे कैसे छोड़ दूं? ऐसा है क्या? दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। मुझे धमकाने की हिम्मत करने वाला इंसान अभी तक पैदा ही नहीं हुआ है। तुम अपने आप को क्या समझते हो? श्रीमान हिलमैन, हमने आपके आदेशों का पालन कर लिया है। हमने जेनेसिस पर नजर रखनी शुरू कर दी है। अगर आर्यन आपके खिलाफ कुछ करने की हिम्मत करता है तो हम इस औरत को चीर देंगे। सुना तुमने आर्यन? अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की तो मैं जेनेसिस को मरवा दूंगा। अरे तुम अभी कहाँ हो? आर्यन, मेरी फिक्र मत करो, मैं इतनी कीमती नहीं हूँ। तुम्हें सुरक्षित रहना है। बिल्कुल सही। मेरा इंतजार करो, मैं जल्द ही तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। तू कचरा, अगर तुम्हें अपनी भलाई का ख्याल है तो मुझे अभी छोड़ दो, नहीं तो। कितना ताकतवर है। अगर आज वाकई लड़ाई हो गई तो मेरी जीत की कोई उम्मीद नहीं है। तेरी थोड़ी सी पहुंच कुछ भी नहीं है। तुझे मारना चींटी को कुचलने से भी आसान है। मत भूलना, मेरे पास अभी भी जेनेसिस है। सिर्फ वो लोग जो मौत से डरते हैं ब्लैकमेल किए जा सकते हैं। तुम सही कह रहे हो। सचमुच मैं तुम्हारे बालों का एक रोए भी छूने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि यह काफी नहीं है। पागल आर्यन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अंग तोड़ने की? मैं जेनेसिस को मरवा कर रहूंगा। तुम कभी सीखते ही नहीं। तुमने कहा था कि दोस्तों को 2 बार धोखा देना चाहिए। आर्यन, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। आर्यन, आर्यन, मैं गलत था, कृपया दया करो।
मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा, आर्यन। मैं गलत था, आर्यन। कृपया बस मुझे जाने दो। जेनेसिस को जाने दो, उसे अभी जाने दो। आर्यन, मैं अब ठीक हूँ, शुक्रिया। खुशी हुई कि तुम ठीक हो। पहले अदिति को ढूंढो। यहाँ का काम खत्म होते ही मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ठीक है आर्यन, अब से मैं वही करूँगी जो तुम कहोगे। बधाई हो मेजबान, जेनेसिस की अनुकूलता आसमान छू गई है, 80% हो गई है। 2 चेस्ट अनलॉक किए जा सकते हैं। 2 बक्से? जेनेसिस की अनुकूलता इतनी कीमती है? सिस्टम सूचना, 2 बक्से मर्ज किए जा सकते हैं। एक उच्च स्तरीय बक्से में लेवल अप हो जाएगा। मेजबान, इन्हें मर्ज करना चाहेंगे? मर्ज करो। 2 बक्से एक में लेवल अप हो रहे हैं, उच्च स्तरीय गोल्ड बक्स। बधाई हो मेजबान, बक्स मर्ज सफल। बक्स तुरंत खोलें। बक्स खोलो। बक्स खुल रहा है। बधाई हो मेजबान, टेलीपोर्टेशन क्षमता प्राप्त हुई। टेलीपोर्टेशन, इस स्किल से लोगों को बचाना आसान हो जाएगा। अरे, तारा का छोटा भाई कहाँ है? मैंने उसे कभी जेल में नहीं डाला। उस तरह का छोटा मछली मेरे ट्रिगर पुल करने के लायक नहीं है। मैं बस कुछ ट्रिक्स इस्तेमाल किए और उसने यह मान लिया। तू कमीना है। ऐसे समय में भी तू लोगों का अपमान करने की कोशिश कर रहा है। तू और नजदीक मत आ। तुमने उसे खत्म कर दिया। उसे जिंदा रखना सिर्फ मुसीबत मोल लेना है। बेहतर है कि वह जल्दी चला जाए और एक बेहतर इंसान बने। पार्थ का एक बड़ा भाई है जिसका नाम विक्रम हिलमैन है। उसकी ताकत पार्थ से भी ज्यादा है और उसके तरीके और भी बेरहम हैं। अगर उसे पता चला कि पार्थ नहीं रहा तो वह इसे छोड़ेगा नहीं। तुम्हें सामना करना पड़ेगा हिलमैन परिवार की पूरी ताकत का। मुझे परवाह नहीं, प्यास लगी है। कोई इंसान ऐसा कैसे हो सकता है इतना शांत दबाव में? क्या वह हो सकता है किसी बड़े संगठन का बड़ा आदमी? आर्यन, तुम सच में आर्यन, तुम सच में बहुत मर्दाना हो। यहाँ तक कि पार्थ भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाया। अरे शांत हो जाओ। ऐसा आदमी, अदिति को यह न सोचना चाहिए कि वह उसे मुझसे छीन सकती है। काश मैं बन पाती आर्यन की प्रेमिका। तारा, पहले मुझे तुम्हारा चेहरा ठीक करने दो। ठीक है। इधर आओ। इसे लगा लो। तुम्हारा रूप वैसा ही हो जाएगा जैसा पहले था। हाँ। सिर्फ दवा लगाने से ही तुम्हारी सांसें क्यों फूल रही हैं? मोहनी। सुश्री लीना, अगर आपको कोई समस्या है तो आप जा सकती हैं। ठीक है, देखो तो। ये तो मेरा चेहरा है। शुक्रिया आर्यन। कोई बात नहीं, मैं हमेशा वादा करके निभाता हूँ। बधाई हो मेजबान, तारा की अनुकूलता 50% तक बढ़ गई है। आपने एक और फ्यूजन संदूक अर्जित किया है। फ्यूजन संदूक खोल रहा हूँ। फ्यूजन संदूक सफलतापूर्वक खोला गया। पर्पल गोल्ड ब्लैक कार्ड मिलने पर बधाई हो। इसमें 10 अरब हैं। असीमित तरल संपत्ति। तरल संपत्ति में 10 अरब? क्या असली अमीरी का यही एहसास होता है? यह तो बहुत बढ़िया लग रहा है। जैसे ही मैं मौजूदा मामलों को संभाल लूंगा, मैं अपने माता पिता को जीवन का आनंद ठीक से लेने के लिए ले जाऊंगा। पार्थ ने कहा कि उसने तुम्हारे छोटे भाई को कैद नहीं किया, तो तुम्हारा भाई शायद उसके घर पर है। क्या तुम्हें पता है तुम्हारे भाई का घर कहाँ है? पता है,
वह रहता है 18 डीप नॉर्थ एवेन्यू पर। ऐसी स्थिति में मैं तुम्हें ले चलता हूँ अभी तुम्हारे भाई को ढूंढने। क्या उसके पास महाशक्तियाँ हैं? एक विचार से कई किलोमीटर दूर गमन करना, तो क्या वह एक 100% पसंदीदा चेस्ट और भी जबरदस्त नहीं होगा? आर्यन, तुम दूरगमन कर सकते हो। लगता है आर्यन कोई आम आदमी नहीं है। मैं उसके साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। तारा, मेरे प्यारे भाई, चलो फिर से कभी अलग ना हो। तारा, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? वो कुछ खास नहीं लगता, लेकिन वो ठीक लगता है। क्या मतलब मैं सुंदर नहीं हूँ? अरे इतना बुरा ना बोलो। आर्यन हमारी मदद करने आया है, वह मेरा प्रेमी नहीं है। शायद बाद में हो जाएगा। नहीं, वह नहीं है। तो तुमने छोड़ा क्यों नहीं? अरे बधाई हो मेजबान, तारा की तुम्हारे प्रति अनुकूलता 8वीं प्रतिशत पर छत से गुजर रही है। चेस्ट प्राप्त हुआ। यह भी काम करता है। चेस्ट खोल रहा हूँ। बधाई हो, तुमने चेस्ट सफलतापूर्वक खोला है। उत्तम अवतरण पैनल प्राप्त हुआ। तुम्हारा अवतरण स्वचालित रूप से सुधारा जाएगा। वो शानदार है। तारा, वो अचानक क्यों इतना सुंदर हो गया? यह बस इतना गर्म है। वह इतनी तेजी से कैसे बदल गया? अब मेरे से कौन मोहित नहीं होगा? उफ, सही है। मैं तुम्हारे भाई को अदिति के घर पहले ले जाऊंगा, फिर मैं तुम्हें विक्रम से निपटने ले जाऊंगा। हाँ, मुझे अपना हाथ दो। नमस्ते विक्रम। पार्थ को मार दिया गया। आर्यन ने। क्या कहा? आर्यन ने पार्थ को मार दिया। श्रीमान हिलमान, मैं अपना परिचय दे दूं। मैं आर्यन हूँ। तुमने मेरे छोटे मैं ढूंढने नहीं आया, फिर भी मेरे सामने आज क्लियर आज क्लियर आज मैं अपने छोटे भाई का बदला लेने जा रहा हूँ। मेरा हाथ। जब तक तुम मुझे या मेरे आस पास के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। सपने देखना बंद करो। कोई मुझे धमकी देने की हिम्मत नहीं करता। आर्यन, मैं तैयार हूँ अपने छोटे भाई का बदला लेने के लिए। तुम्हें मरना होगा। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? जब तुम उन शब्दों से इतने जुनूनी हैं, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। मैं अभी भी बहुत दयालु हूँ। पता चला, अत्यधिक शक्ति के सामने सब कुछ व्यर्थ है। भावनाओं से बस करो। अब जब विक्रम मर गया है, हिलमैन परिवार नेतृत्वहीन है। गेम में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके तरीका ढूंढो हिलमैन समूह की संपत्तियों पर कब्जा करने का। यह कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बधाई तारा, तुम मुक्त हो। आर्यन, जब मैं एकत्र कर लूंगी हिलमैन परिवार के संसाधनों को, तब मैं तुम्हारा हमेशा साथ देना चाहूंगी। तुम्हारी मर्जी, मैं जा रहा हूँ। आखिरकार मैं अब मुक्त हूँ। बधाई मेजबान, तारा की अनुरक्ति 100% पर चरम पर है। अरे, तारा सबसे अच्छी है। हम एक दूसरे को सबसे कम समय से जानते हैं, लेकिन वह सबसे फायदेमंद है। लेकिन मैं जल्द ही पता लगाऊंगा कि 100% इनाम आखिर क्या है। बधाई हो मेजबान, अनलॉक करने के लिए अपनी देवी पर पूर्ण नियंत्रण का अधिकार। देवी पर पूर्ण नियंत्रण? मुझे इन बेकार चीजों की क्या जरूरत है? अपनी देवी पर पूर्ण नियंत्रण का अधिकार आपको अपनी देवी के बारे में सारी जानकारी हासिल करने की अनुमति देता है, जिसमें शामिल है, लेकिन सीमित नहीं है, देवी का स्थान, स्थिति, वर्तमान मूड और शारीरिक माप। लेकिन यह सिर्फ 100% अनुकूलता वाली देवियों पर लागू होता है, जैसे तारा। माप? वो माप वाली बेकार चीजें तुम्हें मुझे बताने की क्या जरूरत है? मैं खुद ही देख लूंगा और पता चल जाएगा, है ना? इसके अलावा मेजबान को एक अतिरिक्त इनाम दिया जाता है, अधिकार स्तर बढ़ाना। कोई भी आदेश दो और आपकी देवी पूरी तरह से मानेगी। पूरी तरह से मानेगी? यानी कि जो भी मैं कहूँ वह सुनेगी?
यह तो कमाल है। दोस्तों, तुम सब एक साथ कैसे आ गए? जान, मैं तारा के छोटे भाई को बिल्कुल साफ कर दिया, फिर उसे घर भेज दिया। जान, कैसा लगा? अच्छा लग रहा है, हाँ। लोगों की देखभाल करने में तुम्हारा तरीका बहुत अच्छा है। अरे छोड़ो ना। अदिति, दिन दहाड़े इतना चिपकना यह ठीक नहीं है। मुझे लगता है तुम जल रही हो। लड़ना बंद करो, आर्यन मेरा आदमी है। मेरी कमाल की चुंबकीयता। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जब मामला सुलझ गया है तो मैं पहले चला जाऊंगा। अरे जान, मैं ऐसा नहीं चाहती। मैंने खास तैयारी करके विंडो सीट कैंडल लाइट डिनर के लिए रखी है। आर्यन, मेरे कंधे बहुत दर्द कर रहे हैं, आज रात मेरे लिए मसाज करो। आर्यन, मैंने एक गाना प्रैक्टिस किया है और वो तुम्हें अकेले सुनाना चाहती हूँ। अगली बार, पक्का अगली बार। हे माँ, इतनी रात में कॉल कर रही हो, क्या हुआ? आर्यन, त्योहार बहुत जल्दी आ रहे हैं और हम शिखर पर्वत के नए घर में आ गए हैं। तुम्हारे पिता और मैं चाहते हैं कि तुम एक प्रेमिका लेकर आओ। प्रेमिका? मैं चिंता मत करो माँ, इस साल के त्योहारों के लिए मैं निश्चित रूप से उसे घर लेकर आऊंगा। कैमिला को बस 1% और स्नेह चाहिए। अंतिम संदूक पाने के लिए उसे घर लाना सबसे समझदारी का फैसला है। तुम ही हो। इस साल के त्योहारों के लिए मेरे साथ घर चलो। जान, सच में मैं हूँ। अगला, क्या हमें शादी के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए? तुम क्या सोच रही हो? बस एक नाटक है। ओह, क्या यह असली नहीं हो सकता? मैं सच में तुम्हारी प्रेमिका बनना चाहती हूँ। यह तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर करता है। जान, मुझे पता था तू मेरे लिए सबसे अच्छा है। तुम इतनी चमकदार मुस्कुराहट के साथ हो, फिर भी उसका स्नेह स्तर अभी भी नहीं बदला है। वह तुम्हारे साथ क्यों वापस जा रही है, हम भी जाना चाहते हैं। उफ, मैं तो बस एक आदमी हूँ, 3 औरतों को त्योहार के लिए घर ले जा रहा हूँ। पड़ोसियों को मेरी माँ के बारे में क्या कहना होगा? तुम सब इतने सहयोगी हो तो मुझे यकीन है तुम समझोगी, है ना? आर्यन, मुझे लगता है तुम सही हो। पड़ोसी बहुत चुगली करते हैं, अगर बात फैल गई तो तुम्हारे माता पिता के लिए बुरा होगा, जो भी तुम कहो। अच्छा ठीक है, इस बार मैं पीछे हट जाती हूँ। मैं रुक जाऊंगा, मैं सबके साथ रुक जाऊंगा, क्योंकि अब सब कुछ तय हो गया है। खैर, तुम लोग पहले वापस चले जाओ। जान, चूंकि वे सब चले गए हैं, तो क्या हम? नहीं। लेकिन मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। जान, क्या मैं तुम्हारी प्रेमिका बन सकती हूँ? बीते हुए वक्त के बारे में मैं गलत थी। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मुझे इसे सुधारने का एक मौका दो। ठीक है, अगर तुम बस सिर हिला दो तो मैं हमेशा तुम्हारी प्रेमिका बनी रहूंगी। तुम जो भी कहोगे मैं वह करूंगी। तुम्हारी बातें तो बहुत अच्छी हैं। मैं जो भी कहूंगा तुम वह करोगी। फिर तुमने वह आखिरी 1% स्नेह क्यों नहीं बढ़ाया? स्नेह? क्या ऐसा हो सकता है कि वह आखिरी 1% इसी पर निर्भर करता हो? जान, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे? क्या मेरी गुजारिश ज्यादा है? कोई बात नहीं, बस तुम मान जाओ कि मैं तुम्हारे साथ रह सकूं। बस इतना ही काफी है। मान लेने से मुझे कुछ नुकसान तो है नहीं, और मिशन पूरा करने का मौका भी मिल जाएगा। ठीक है, चूंकि तुम्हें ठीक ठाक हैसियत की इतनी चाहत है और चूंकि तुमने हाल में सहयोग दिखाया है, तो मैं मजबूरी में तुम्हें अपनी प्रेमिका बनने दूंगा। सचमुच? जान, मुझे पता था तुम्हें भी मैं पसंद हूँ। बधाई हो मेजबान, अदिति शर्मा का स्नेह 100% हो गया है। परम रियॉर्ड प्राप्त हुआ। अदिति शर्मा पर तुम्हारा पूर्ण नियंत्रण है। कोई भी आदेश दो
और वह पूरी तरह से आज्ञा पालन करेगी। वाह, वह आखिरी 1% सचमुच चाबी था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी ऊंची सीईओ इतनी तरसती है मेरी प्रेमिका बनने के लिए। रोहन, बेक परिवार बर्बाद हो गया। हमें भी इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। हम क्या करेंगे? यह सब आर्यन की गलती है। वह छोकरा, कब से उसके पास इतना ताकतवर बैकग्राउंड था हमारे विशाल बेक समूह को नष्ट करने के लिए और हमें इस तरह गिराने के लिए। जब मैं सोचता हूँ कि वह मेरी देवी के साथ है, बहुत आराम से रह रहा है और ऊंची जिंदगी जी रहा है। कूल। ओह, मेरा सीना सिर्फ भारी महसूस होता है। रोहन, मैं बदला चाहता हूँ। मुझसे दूर हो जा। मेरे पास एक आइडिया है। चलो सुनते हैं। हम आर्यन के इंतजार कर सकते हैं घर नहीं होने तक और उसके माता पिता को अगवा कर सकते हैं। मैं यह नहीं मानता हूं कि वह पैसे को चुनेगा अपने माता पिता की जिंदगी से ऊपर। चलो चलें, हम अब जा रहे हैं। हाँ, चलो चलें। माँ, पिताजी, हम आ गए हैं। ओह युवती, तुम आर्यन की प्रेमिका होगी। नमस्ते, मैं आर्यन की प्रेमिका अदिति शर्मा हूँ। आप मुझे बस अदिति कह सकते हैं। ठीक है अदिति, यात्रा से थक गई होगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि माँ पिताजी अदिति को इतना पसंद करेंगे। लगता है उसे घर लाना सही फैसला था। तुम लड़के आखिरकार एक बार तो कुछ अच्छा किया। अदिति, आज नए साल की डिनर के लिए तुम क्या खाना चाहोगी? आर्यन के पिताजी और मैं जाकर ले आएंगे। श्रीमती कार्टर, कृपया कोई परेशानी न करें। कुछ आसान सा ठीक रहेगा। लेकिन तुम पहली प्रेमिका हो जिसे आर्यन घर लाया है। ये त्योहार का समय है तो हम बस आसान सा नहीं कर सकते। तुम्हें अदिति का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। अगर तुमने मुझे इतनी अच्छी बहू खो दी तो तुम्हें मेरे साथ पाला पड़ेगा। अदिति, शर्माओ मत। तुम जो भी खाना चाहो बस उसे कहो लाने के लिए। हाँ। ठीक है, चलो चलते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे माता पिता तुम्हें इतना पसंद करेंगे। मुझे भी तुम्हारे माता पिता बहुत पसंद है। जान, तुम मुझसे कब शादी करोगे? अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश मत करो। मैंने सहमति जरूर दी थी कि तू मेरी प्रेमिका बन सकती है। अगर किसी दिन मैं बोर हो गया तो तुझे छोड़ भी सकता हूँ। ऐसा मत बोलो। मैं वादा करती हूँ कि मैं अच्छी रहूंगी और तुम्हें गुस्सा नहीं दिलाऊंगी। बस यूं ही हुआ है कि सिस्टम का आखिरी खजाने का संदूक अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ है। जब तक मेरे माता पिता बाहर हैं, मैं इसे अदिति पर आजमाऊंगा। अभी तो मेरे माता पिता घर पर नहीं हैं। चलो कुछ ऐसा करते हैं जो हम रात में ही कर सकते हैं। अरे जान, दिन दहाड़े क्या बोल रहे हो? इसके अलावा मेरी टांगें अभी भी दर्द कर रही हैं। कोई बात नहीं। जान, अगर तुम के माता पिता अंदर आकर हमें देखें तो क्या उन्हें लगेगा कि मैं बहुत सही नहीं हूँ? हाँ तो अदिति को आदेश दो। अगले सभी कदमों में मेरे पीछे चलो। आदेश प्रभावी। जान, जल्दी करो। मैं लगभग रुक नहीं सकती। वाह, यह बहुत जबरदस्त है। क्या मैं सीधे सपनाजी नहीं रहा? तुमने मुझे क्यों काटा? जान ध्यान नहीं दे रहे थे। इसकी सजा है। तुम मुझे चकमा देने में इतने अच्छे हैं तो मुझे तुम्हें अच्छी सजा देनी चाहिए। मैडम, आप आर्यन के माता पिता होंगे। आप कौन हैं, अगर मैं पूछ सकूं? ओह सर, मैडम, हम आर्यन के दोस्त हैं। आर्यन व्यस्त है, इसलिए उसने हमें भेजा आपको एक अच्छे डिनर पर ले जाने के लिए। यह असंभव है। आर्यन ठीक घर के अंदर है। मैडम, आपको गलती हो रही है। वह तो वापस ड्राइव करके भी नहीं आया, तो वह घर कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं। इतने बड़े यार्ड में हमें तुरंत कार दिख जाती। शायद आर्यन की कार खड़ी है एस्टेट की मुख्य पार्किंग में। मैं इन पर अपनी सांस बर्बाद करना बंद कर रहा हूँ। अमित, आर्यन के पता चलने से पहले इन्हें बांध दो। ओह अमित, रोहन, तुम दोनों फिर से। आर्यन, तुम क्या? उफ, रुको रुको रुको, मत पूछो। कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं बस नहीं कह सकता।
आर्यन, तुमने बेक परिवार को कंगाल कर दिया। अमित और मुझे पूरे इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। आज हम यहाँ हिसाब चुकता करने आए हैं। यह तुमने खुद ही मोल लिया। अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया होता तो कानून ने तुम्हें सजा नहीं दी होती। आर्यन, तुमने मेरे भाई और मुझे सड़क पर छोड़ दिया। चूंकि मैं भुगत रहा हूँ, तुम भी आसानी से नहीं बचोगे। ओह नहीं सर, मैडम। यह कैसे हुआ? यह सिस्टम का उपहार ही होना चाहिए, मनोगति, वरना मैं यह कभी नहीं कर पाता। मैं तुम्हें मार डालूंगा। आर्यन, पुलिस को बुलाओ। ओह, हेलो, आपातकालीन नंबर। आर्यन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे छोटे भाई को छूने की? मैं तुम्हें मार डालूंगा। आ जाओ फिर। तुमने मुझे फिर मारा। तुम बिल्कुल यही तो मैं कर रहा हूँ। रोहन, तुम गिरफ्तार हो। पुलिस पहले ही आ गई। पिताजी, माँ, क्या आप नए साल की रात का खाना नहीं बनाने वाले थे? हाँ। अदिति और मैं आपकी मदद करेंगे। ठीक है, चलो चले। अरे बस हो गया, बस हो गया। अरे माँ, पिताजी। अरे खाना आ गया। बहुत हो गया, बस हो गया, चलो खाते हैं। अरे बस हो गया, बस हो गया। आर्यन, आर्यन, और ये तीनों कौन हैं? तुम तीनों, तुम यहाँ क्यों हो? उफ, ये सब मेरे दोस्त हैं। नमस्ते सर, मैं आर्यन की चाहने वाली हूँ। रिया, हमने फेयर कंपटीशन पर सहमति बनाई थी, तुम फिर से मेरी बात काट रही हो। झगड़ने की जरूरत नहीं। फिलहाल मैं आर्यन की ऑफिशियल प्रेमिका हूँ। बिल्कुल नहीं, झूठ मत बोलो। बिल्कुल सही। मैं यह सब नहीं बना रही। मैं नमस्ते श्रीमान और श्रीमती कार्टर, मैं आर्यन की दोस्त हूँ। मेरा नाम सारा है। पक्का तुम प्रेमिका नहीं हो? नहीं नहीं नहीं, मैं बस एक सामान्य दोस्त हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है। खैर, वह मेरी प्रेमिका है, बाकी सब बस दोस्त हैं। मैं इतना ईमानदार और दयालु इंसान हूँ, क्या मैं ऐसा कुछ करूँगा? हैम्फ, जब तक तुम ईमानदार हो। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, गुस्सा मत हो। तुम नहीं हो। हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। नहीं, मैं हूँ। ठीक है, ठीक है, चलो अब मजाक बंद करते हैं। खाना ठंडा हो रहा है, चलो बैठकर खाते हैं। चलो चलो खाते हैं। क्या यही मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन पल है?